अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, उसका खास ख्याल रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान की सियासत में तो कुछ भी हो सकता है। लोग कहते हैं कि बल्ले का निशान चला गया, आज पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस दे दिया है। ये एक गुड न्यूज है पीटीआई के लिए। तो आप बताइए कि अब पीटीआई को बल्ले का निशान तो वापस मिल चुका है, तो अब मुस्लिम नून लीग को क्या आपको लग रहा है कि खतरा महसूस हो रहा है कि अब मुस्लिम नून लीग नहीं जीत सकेगी इलेक्शन के अंदर? तो इसके सारे कुछ क्वेश्चन हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो क्या जो शिकायत थी, पीटीआई को भी शिकायत थी और पीपल्स पार्टी को भी शिकायत थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ ओनली ओनली मुस्लिम नून लीग को मिली है, बाकी किसी सियासी पार्टी को नहीं मिल रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि पीपल्स पार्टी अब जो है पीटीआई इसको तस्लीम करेगी कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है? और ये भी सवाल यहाँ पे एक और ये सवाल है कि मुस्लिम नून लीग को सब कुछ सहूलतें दी जा रही हैं, मगर उसके बावजूद भी उनके कारकुन हमेशा बैठ के मीडिया पे यही शिकायत कर रहे हैं कि हमें सहूलतें नहीं फराम की जा रही। तो इन सब चीजों पे बात करेंगे कि आखिर सहूलतें मिल किसको रही हैं। पीटीआई की अपनी जगह शिकायत है, पीपल्स पार्टी अपनी शिकायत कर रही है और मुस्लिम नून लीग अपनी शिकायत कर रही है। तो फिर सहूलतें आखिर दी किसको जा रही हैं? और वो जो एक तरफ गरीब आवाम है वो अपनी इसकी चीखें निकली हुई हैं। महंगाई का जोर इतना ज्यादा हो चुका है कि ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी वजीर आजम बनेगा मुल्क का तो वो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है या बेहतरी आ सकती है मुल्क के अंदर। जो हालात हैं, अगर सब फर्ज करते हैं कि अगर पीटीआई आती है, जिस तरह कह रहे हैं कि बहुत पॉपुलर पार्टी है और बहुत पॉपुलर है, बल्ले का निशान इसलिए वापस मिल गया, तो अब वो खुशियां मना रहे हैं कि बल्ले का निशान मिल गया तो यकीनन हम ही हर जगह से जीतेंगे। इसी के बहुत सारा तबका ऐसा है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है मगर सब एक निशान को जानते हैं, उस निशान पे अपना स्टैम्प लगा देंगे, अपनी मोहर लगा देंगे कि भाई हम इसको चूज कर रहे हैं। तो बल्ले का निशान मिलना बहुत जरूरी था, जिसमें पीटीआई की कामयाबी नजर आ रही है। जबकि कहा जाता है कि बहुत सारे पॉलिटिक्स के ऐसे लोग हैं, जब ये हालात ऐसे हुए तो उनसे निशानात उनके ले लिए गए थे, उनको दूसरे निशानात दिए गए, उस पे उन्होंने इलेक्शन लड़े। मगर पीटीआई इसी पे जोर दे रही थी कि हमें बल्ले का निशान वापस मिला जाए, तो अब बल्ले का निशान उनको वापस मिल चुका है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि बल्ले का निशान वापस मिलने के बाद क्या पीटीआई जीत पाएगी? और मुस्लिम नून लीग को क्या इससे बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुकी है मुस्लिम नून लीग बल्ले के निशान मिलने के बाद? तो इस पे हम बात करेंगे, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। और गरीब आवाम के लिए कौन सोच रहा है? किसी ने भी रोड प्लान नहीं दिया, ना पीटीआई ने दिया, ना कोई मंशूर दे रहे हैं। जबकि कितने लाख बच्चे हैं तकरीबन, अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी है। तो आप ये बताएं कि किसके पास रोड प्लान नहीं है, सिर्फ एक सीट के लिए, एक कुर्सी के लिए लड़ रहा है। हर पार्टी चाह रही है कि कुर्सी मिल जाए। तो ये है पाकिस्तान की का फीचर जो लोग देख रहे हैं। तो इस पे हम बात करेंगे, मगर लफ्जों का चुनाव अच्छे से रखिएगा। मैं जैदी भाई को लेती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जैदी भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम समीना, जी और आपके नाजरीन और सामीन को मेरा सलाम। जी, और मेरे ख्याल से पीटीआई के चाहने वालों के लिए आज बड़ी खबर होगी। बड़ी खबर, वो बल्ले बिग का खबर है। निशान बल्ले का निशान वापस मिल गया, तो आप अंदाजा लगा लें कि बल्ले का निशान जा रहा है, बल्ले का निशान मिल रहा है। तो बल्ले का निशान मिल गया वापस। फिलहाल उनको वापस मिल गया। हम्म। आगे वरना देखिए, आप ये सोचेंगे जयदीप भाई, हमने यहाँ पे बहुत दफा शो किए और शो में यही बात हो रही थी कि बल्ले का निशान अब वापस नहीं मिलेगा। बल्ले का निशान ले लिया, पहले से कहा था कि भाई ये फैसला नहीं हुआ, बल्ले का निशान अभी मौजूद है। अब अच्छा, अब आया पिशावर हाई कोर्ट से आया कि ये बल्ले का निशान को वापस दिया जाए। और आप अंदाजा लगाएं कि ऐसा लगा था कि बल्ले का निशान ले लिया, अब कोई और निशान मिलेगा, मगर आप देखें अचानक बल्ले का निशान वापस मिल गया। जी जनाब। जी। तो अभी भी इस पे मेरा तबसरा हम्म। इंतहाई महदूद और एहतियात के मुताबिक है हम्म, कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकते हैं। कुछ हो भी हो सकता है सकता। कि जी इलेक्शन कमीशन जो है इस फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चली जाए। जी, कहा तो और यही जा रहा है। कहा सुप्रीम तो कोर्ट में यही जा कुछ रहा है कि और हो जाए, सुप्रीम कोर्ट जाएगी इलेक्शन कमीशन। तो उस वक्त तक इस चीज को मेरे ख्याल से हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, हम्म। जब तक कि ये फाइनल शक्ल ना दे ले और बैलेट पेपर पे ये निशान प्रिंट नहीं हो जाता। जी। तो फिलहाल इसको एक जुज़वक्ती सेलिब्रेशन तो हो सकती है कि ठीक है, एक अच्छी बात है। और अगर आप कहते हैं कि मैदान सबके लिए एक जैसा नहीं है, हम्म। तो मैं पहले भी कह चुका था कि ये सबने एक हाइप क्रिएट किया हुआ है और हम्म। सब कहीं ना कहीं अपने आप को एक उज़्र दे रहे हैं कि हमारी
गलती या हमारी नाकामी या हमारी शिकस्त की एक वजह जो है वो अनइवन ग्राउंड भी हो सकती है। कोशिशें सबकी तरफ से ये हो रही थी, सब अपने अपने प्रेशर डाल रहे थे और डाल रहे हैं। जिस तरीके से पीटीआई ने अपना प्रेशर डाला, जिस तरीके से नून लीग अपना प्रेशर डाल रही है, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी अपना प्रेशर डाल रही है, और तीनों बड़ी जमातों के पास एक ही आवाज है कि हमें हमवार मैदान या खुला मैदान नहीं फराहम किया जा रहा जिसपे एक तरीके से इलेक्शन लड़े जा सके। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि कार्रवाइयां सबकी अपनी अपनी तौर पे जारी हैं। पीटीआई अपने तौर पे अपनी इलेक्शन मुहिम की तैयारी में मसरूफ है, नून लीग अपनी, पीपल्स पार्टी अपनी उसमें लगी हुई है। तो गोगे हर की सिमत एक ही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन को किस तरीके से इख्तदार में तब्दील करना है। उसके लिए हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हर किस्म के तरीके सब इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस इलेक्शन को किस तरीके से फतह में तब्दील किया जाए। जी, जिस तरीके से आपने बात की कि कोई मंसूबा नहीं है, कोई मंशूर नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है, आप ये देखिए, अंदाजा लगाएं। आप दो बड़ी जमातें जो इस वक्त सबसे बड़ी जमातें कहलाती हैं, नून लीग हो गई और पीटीआई हो गई। तो पीटीआई तो अभी तक अब कर देखा जाए तो अब आप अंदाजा लगाएं कि 20 लाख बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान का 20 लाख बच्चा। आप तादाद सही कर लें, 2 करोड़ 3 करोड़ से ज्यादा। अच्छा, 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे जिन्होंने शक्ल नहीं देखी। जी जी जी। ओ माय गॉड, मैंने तो 20 लाख ही लिखा था, आपने तो 3 करोड़ बता दिए। पीपल्स पार्टी ने जो मंशूर दिया है, आप उसके मंशूरों को देखें कि अगर वो देखा जाए तो अवाम की जो नब्ज तो कितने लाख, अगर जैदी भाई ये भी जरा सा प्लीज बताइए कि कितने लाख हैं जिनके पास, सोचे, नौजवानों के लिए जॉब नहीं है। कितना लाख नौजवान है जो पढ़ लिख के बैठा हुआ है, जिसके पास पाकिस्तान में जॉब नहीं है, जो परेशान है बहुत ज्यादा। वो कितने लाख हैं? हर चीज की देखें, हर चीज की कोई ना कोई एक वजह है जी। उसकी क्या वजह है कि हम टोटल डिपेंड जो कर रहे हैं इंपोर्ट पे कर रहे हैं। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई है। जब आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, कारखाने नहीं लगेंगे, तो जॉबें कहाँ होंगी? सारे जो जितनी नौकरियां होती हैं वो दफ्तर की नहीं होती हैं जी, कारखाने होती हैं। कई कारखानों में काम कर रहे होते हैं, कारखानों के वर्कर होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज के वर्कर होते हैं, कोरियर सर्विसेज होती हैं, हैंडलिंग सिस्टम्स होते हैं, स्टीवर्ड फॉरवर्डिंग कंपनियां होती हैं, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग की कंपनियां होती हैं, मुख्तलिफ इदारे होते हैं। आप सिर्फ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करने में तो आप एक जहाज इंपोर्ट कर रहे हैं, छोटी सी कंपनी जहाज सामान मंगवा के और बाजार में फैला देती है ना। आपके मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, आपके एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपका डॉलर और आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो डिसबैलेंस है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर तो है ना, कि हम अपना डॉलर ज्यादा खरीदारी पे खर्च कर रहे हैं, हमारे पास डॉलर बाहर से आ नहीं रहा। तो जब तक हमारे पास कारखानों की, छोटे कारखानों की, बड़े कारखानों की तादाद नहीं बढ़ेगी, हमारे यहाँ जॉबें इसी तरीके से होंगी। हमारे यहाँ एक बड़ा तबका जो है वो ज़राअत के ऊपर है, और ज़राअत के अंदर भी आप देख रहे हैं कि क्या हालात हुए हैं। हमारे खेती बाड़ी के अंदर भी क्या पोजीशन हुई है, वो भी फुल फ्लैश काम नहीं कर रही। तो आप इस तरीके इससे बेरोजगारी फैलेगी ना, और जब बेरोजगारी फैलेगी तो लोग बाहर जाने की सोचेंगे। कि पढ़ा लिखा तबका को तो कहीं ना कहीं अपने आप को इस्तेमाल करना है, तो उसकी कोशिश होती है कि फिर मैं बाहर जाऊं, बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपसे कहता कि पीपल्स पार्टी ने जो मंशूर दिया है वो देखें, उनकी मंशूर में ये है कि 5 साल में वो तनख्वाहें डबल कर देंगे। उन्होंने बेनजीर 5 साल में तनख्वाह डबल कर देंगे, और पता नहीं कितने लाख जो है ना, उन्होंने 5 लाख बोले थे जी, 20 लाख कर देंगे बना के। प्रोग्राम जो है उसको मजीद बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हम किसान कार्ड भी देंगे। के अंदर कुत्ते काटने की दवाई जरूर मंगा लेना, उनको बोलना, लास्ट टाइम भूल गए। यार आपके लिए स्पेशल दवा होगी, फिक्र नहीं करें। आप जब काटेंगे तो दवा नहीं, ये बात तो पूरी होने दिया करें यार। आपको काटने की आदत इतनी है, मेरी समझ में नहीं आता यार। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, इतने मंशूर देंगे, ये देंगे, वो देंगे, आप तारीफ के पुल बांध रहे हैं। अरे मैं उनका तो सारा चट्टा पट्टा एसएसपी ने खोल दिया कि है क्या, है कौन ये लोग, सारा चट्टा पट्टा तो खोल दिया। माँ के नाम का खा रहे हैं, बीवी के नाम का खा रहे हैं, क्या है यार ये, नाना के नाम का खा रहे हैं। उन्होंने किया क्या? अपने इलाके के अंदर जो है ना, कुत्ता भी कहीं बैठता है ना तो साफ करके बैठता है। चोरी भी आदमी करता है ना, 7 घर छोड़ के करता है, 8वें घर में चोरी करते हैं। इन्होंने तो अपने घरों में चोरी की भी है। लांच में पैसा भेजना, औरतों के पर्सों में डाल के पैसा भेजना, वो मंशूर देंगे। अब ऐसे लोगों से मंशूर का एक्सपेक्टेशन करते हैं। आई एम सो सॉरी टू से दैट। चलिए कंटिन्यू करें जी।
तो हम्म, उसमें उन्होंने किसान कार्ड के बारे में कहा है, उन्होंने मजदूर कार्ड के बारे में कहा है, उन्होंने अस्पताल की फैसिलिटीज को बढ़ाने को कहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अवाम के सामने कोई मंसूबा रखा है। सही कहने में सिर्फ एक ही पार्टी है जिसने अवाम के सामने अपना मंशूर रखा है, वरना ना मुस्लिम नून लीग ने रखा ना पीटीआई ने रखा अभी इस वक्त। नून लीग की तरफ से अभी तक हो रहा है कि अवाम बताएं कि हम क्या मंशूर बनाएं। पीटीआई अभी तक अदालतों से बाहर नहीं आई कि वो अपने मंशूर की तरफ कोई तरफ जाए। जेयूआई की तरफ से अभी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। जेयूआई तो चाह रही है कि इस तरह इलेक्शन ना हो, इलेक्शन ही नहीं चाह रही वो तो। फजलुर रहमान साहब तो पूरी कोशिश में लगे कि इलेक्शन की डेट आगे बढ़ाई जाए। जी, तो इससे साबित ये होता है कि इनको अवाम से कोई मतलब नहीं है। अब हम क्योंकि इनकी हमारे लीडरों की जो ख्वाहिश है वो ये है कि ऊपर बाला उनको इलेक्शन की सहूलतें मिल जाएं और इख्तियार की सहूलत मिल जाए। तो अवाम को मंशूर किसने देना है, अवाम को फायदा किसने पहुंचाना है कि इख्तियार में आना है और अपने मकासद को हल करने हैं। अगर भाई को अगर ये परेशानी है कि कुत्ते काटों का इलाज नहीं है और फला के नाम पे ले रहे हैं, तो कुछ और लोग भी तो किसी अपनी वालदाओं के नाम पे पैसे जमा कर रहे हैं ना। अगर उसको बारे में कहा जाए तो फिर परेशानी होती है लोगों को कि अपनी माँ के नाम पे अगर कोई अस्पताल बना के पैसे ले ले और सिर्फ अमीरों का इलाज करवाए, लाखों रुपए लेता रहे, तो वो भी तो माँ के नाम पे खाने का हो गया ना। जी जी जी। तो दूसरे को बोलते हुए मुंह पे कम से कम कुछ ना कुछ शर्म आनी चाहिए आदमी। चले एक सेकंड इनका ले लूं, एक कॉलर का। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना था कि आज आप आईपीटीवी बॉक्स पे आई नहीं है, मैं आपका सवाल ही नहीं देख रहा, ना प्रोग्राम देख रहा हूँ। क्यों, कौन सा बॉक्स है आपके पास? मुझे ये नहीं पता है, लेकिन आप नहीं नजर आ रही है मेरे आईपीटीवी बॉक्स पे। आवाज एंटरटेनमेंट पे कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा, ये देखिए यूट्यूब पे जा रहा है मेरा शो और लाइव शो जा रहा है। अब आपका बॉक्स नहीं पता मुझे, तो आप अपने बॉक्स वाले से फोन करके बोले ना कि भाई नहीं आ रहा है, तो आपकी शायद सर्विस खत्म हो गई होगी, आपने पेमेंट नहीं किया। मगर हमारे यहाँ जो बॉक्स चल रहा है उसपे तो आ रहा है हमारे टीवी पे। सर्विस तो मैंने कल ही रिन्यू कराई है और सारे बाकी चैनल आ रहे हैं, सिर्फ आपका ही नहीं आ रहा। तो फिर मेरा चैनल क्यों नहीं आ रहा? आप बॉक्स वाले से कहें अपने जिससे आपने लिया है। तो सवाल तो यही है कि बल्ले का निशान पीटीआई को दोबारा मिल, एक सेकंड भाई मैं सवाल बता दूं उनको। बल्ले का निशान पीटीआई को मिल गया है, तो आना आप बताइए कि मुस्लिम नून लीग क्या इलेक्शन में जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी? क्या उसको ख्वाब आ गया कि बल्ले का निशान पीटीआई को मिल गया? अच्छा वो ठीक है, समझ आ गई। आज यही मैं अपने दोस्त से बहस कर रहा था जी कि भाई मैं सुबह जब उठा, सुबह खबरें देखी तो बल्ला वापस आ चुका था पीटीआई के पास, पेशावर हाई कोर्ट से। सारा दिन मैं काम में मसरूफ रहा, खबरें नहीं देख सका जी। तो मेहरबानी करके ये बताओ कि बल्ला अभी तक है कि वापस चला गया? अभी तक है बल्ला अभी तक मौजूद है, मगर अभी तक वेबसाइट पे नहीं डला। यार ये 4 दफा बल्ला आ भी चुका है और वापस भी जा चुका है। राइट, आपने सही कहा। एक बात बता दूं कि अगर बल्ला रहेगा तो फिर इलेक्शन नहीं होगा। अगर बल्ला रहेगा तो इलेक्शन नहीं होंगे, आप ये कह रहे हैं। जबकि इरशाद भट्टी का कहना था, एक बात सुने, इरशाद भट्टी अभी मुसलसल ये कहते अपने शो के अंदर कि है ना जी इलेक्शन नहीं होंगे। तो आज सवाल पूछा गया उनसे, एंकर ने सवाल किया कि अब बताएं कि बल्ला आ गया तो अब इलेक्शन होंगे। कहना हाँ अब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है इलेक्शन, वरना उनका रोजाना का बयान ये था कि इलेक्शन नहीं होंगे मुल्क के अंदर, इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहा है। मगर आज जब बल्ले का निशान मिला तो उन्होंने कहा कि जी अब होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि बल्ले का निशान मिल गया तो इलेक्शन नहीं होंगे। पक्की बात है, 99% इलेक्शन नहीं होंगे, बल्ला मिल गया तो इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, तो आप प्लीज अपने बॉक्स को तो देखें जरा सा, जो आप कह रहे हैं। आपने तो मेरे चैनल के ऊपर ये गोल्ड बॉक्स है मेरे पास, तो वो तो मेरा चैनल उस पे तो आ रहा है, इसे चल रहा है यहाँ पे बॉक्स पे। तो आपका कौन सा बॉक्स है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आप अपने बॉक्स गोल्ड है कि सिल्वर है कि क्या है, आपका चैनल में रोज देखता हूँ, बल्कि इसीलिए मैंने ये लिया हुआ है। मुझे पता होता कि आप उसके ऊपर आ रही हैं यूट्यूब पे, तो मैं शायद ये लेता ही नहीं, मैं तो यूट्यूब पे देख लेता। अरे नहीं, अच्छा किया आपने लिया, बॉक्स तो ले आप। मगर टीवी पे भी देखने की अपनी क्वालिटी, आप यूट्यूब पे भी देख लें, लाइव जा रहा है, फेसबुक पे भी लाइव जा रहा होता है। पर एक बात सुने सर, मैं ये चाह रही हूँ कि आप अपने बॉक्स वाले को फोन करें, वो आपका सही करेगा बॉक्स, उसमें डालेगा। आजकल मेरे साथ बहुत ज्यादा दुश्मनी बहुत ज्यादा है, बॉक्सों को वालों को भी पता नहीं क्या जेलसी है कि लोग मेरे साथ बहुत ज्यादा साजिशें करते रहते हैं, बॉक्सों से नाम भी डलवाते हैं, आवाज एंटरटेनमेंट और प्रोग्राम भी डालते हैं। आपका नंबर बंद कर दिया होगा। नहीं ऐसी बात नहीं चौधरी साहब, आप भी हद करते हैं। ज्यादा चैनल आ रहे हैं और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट से। ये आप बॉक्स वाले से जरूर बात करें, कोई ना कोई चाल चली है किसी ने ना कुछ ना कुछ करा है। पीटीआई का समझ के जो है ना बंद कर दिया। वो आपको $15 नहीं मिले ना चौधरी साहब, आपने सारा
$15 महीने के होते हैं आपके। यार सैयद साहब एक काम करें आपने स्टार्ट में ही इतनी अच्छी बातें करी पीपल्स पार्टी के लिए कि दिल खुश कर दिया। अगर आप इस पे थोड़ा सा तबसरा कर दें, ये डकैतों की पार्टी है, दुनिया की तारीख निकाल के देखें, इनसे ज्यादा डकैत और बेगैरत लोग किसी पार्टी में नहीं मिलेंगे। अब आप चौधरी साहब चुप होंगे तो आपकी आवाज आएगी। जी सर बोलिए। जी समीना जी, मैं आपसे सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। जी, एक नहीं दो बातें कीजिए। एक सेकंड सही साहब, जरा इनकी बात ले लूं मैं। जी जी सवाल है मेरा, अगर कोई जवाब दे सके। जी जी कि ये हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो मर चुका है अपना मुशर्रफ, उसको फांसी दे रही है। जी, और वो कह रहे हैं कहीं से भी मिलेगा तो उसको फांसी दी जाएगी। जी, जो मुशर्रफ के लिए देखें क्या बयान आया। जी, फर्दे जुर्म आए। जी फांसी दे रही है। अभी भी नहीं समझे। हालांकि दोनों मरहूमों मरहूम जो है वो इस जहाने पानी से कूच कर चुके हैं। जी, और इनके मरने के बाद एक को जिंदा किया जा रहा है, एक को मारा जा रहा है। ये क्या डरा दिया गया है। एक सेकंड सवाल तो सुन लें, अपनी तरफ से बोलना शुरू कर दिया, उनका सवाल सुन लें प्लीज। जी जी बोले सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भट्टो को जिंदा कर रही है, जुल्फकार अली भट्टो को, और मुशर्रफ को फांसी दे रही है। हाँ, हालांकि ये दोनों सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत को बहाल कर दिया गया। ये देखें आप। देखिए ये बहुत ही बेगैरत जजेस हैं, ये बहुत ही बेगैरत, दुनिया के गंदे तरीन लोग जो हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान में जज बनते हैं, जिसको आज इन्होंने प्रूफ किया है। ये अभी मौजूदा हालात में क्या कर रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ जिंदा नहीं है बेचारे, उनको सजाए मौत बहाल कर दी उनकी। वीआईपी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, केसेस खत्म कर रहे हैं। एक दिन पहले शरीफ फैमिली के 4 बंदों के बिल्कुल क्लीन कर दिया गया कि बहुत नेक और शफाफ है। और वो कमांडो हमारी कौम का जो जिसने जंगें लड़ी हैं, उसके बारे में ये बेगैरत जो है इस किस्म का फैसला दे रहे हैं, इनको तो जूते मारने चाहिए। ये करप्ट तरीन लोग हैं जो जज बनते हैं। 5-5 हजार रुपए लेके जनरल जिया के दौर में डिटेंशन देते थे ये, कि किसी को भी उठा के बंद कर दो। ये सैयद साहब है, इनको पता होगा। 5,000 रुपए में हाई कोर्ट का जज जो है डिटेंशन भेजता था, और उसमें पुलिस जो है कमाती थी 15,000 रुपए। तो ये इस किस्म के जज हैं और ये करप्ट तरीन लोग हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ को बंद ना कीजिएगा, मैं उतनी देर में बाक्स वालों से भी बात करता हूँ। जी क्या कह रहे हैं सर? एक पॉइंट डालना है। फोन पे जो सुनाई दे रहा है, सुननी तो आवाज ही होती है। तो चले कुछ मैं ख्यालात से मुस्तफीद हो रहा हूँ, इसको चलने दीजिएगा। उतनी देर में मैं दूसरे फोन से बाक्स वाले को पूछता हूँ। ठीक है सही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। मैं सिर्फ एक पॉइंट आपसे बता दें। इन्होंने आज पेशावर हाई कोर्ट का फैसला को वेलकम किया है, ठीक है। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर इन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के अपना केस वापस ले लिया कि जी फैसला वहां से आने वाला है, लिहाजा हम अपना केस वापस ले रहे हैं। ठीक है, हो गई ना बात। अब नून लीग के एक आदमी ने ऑब्जेक्शन लगाना है सुप्रीम कोर्ट पे इसी बल्ले के लिए, और फिर गेंद आ जाएगी काजी साहब के हाथ में। क्या अब बताओ, तुमने तो अपना केस वापस लिया ना, अब तो ऑब्जेक्शन आया और आपको पता है काजी ने क्या करना है। काजी ने उनको बल्ला नहीं देना, गेम खत्म। ये सीधी सीधी बात है। तो वो जो अभी बताया ना कॉलर ने कि अगर बल्ले का निशान अगर वापस नहीं मिलता तो इलेक्शन नहीं होंगे। अब आपने महमूद भाई आप क्या बात करेंगे? जी चौधरी साहब आप क्या कहेंगे? देखें, ये जो भी है बल्ले का मसला दे देना चाहिए। ये सियासी तौर पे जो है ये अभी तो दे दिया ना बल्ले का निशान, मगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ये केस। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा इलेक्शन कमीशन। इसको सैयद साहब की बात में बड़ा वजन है जी, सैयद साहब वो यही तो कह रहे हैं। ये तो ऐसा कह रहे हैं जैसे बच्चे को खिलौना दे रहे हैं और छीन रहे हैं, खिलौना दे रहे हैं, छीन रहे, बच्चा रो रहा है। ये कंडीशन हो रही है। ये तो ऐसे कंडीशन सेम ऐसी बनाई हुई है कि बल्ला दे रहा है, बल्ला ले लिया, बल्ला दे दिया, बल्ला ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में अगर इलेक्शन कमीशन चला जाएगा तो उसके बाद पता लगेगा। देखना इतनी आसानी से ये सीटों का मसला है, एक्स्ट्रा सीटों का मसला है। ये सैयद साहब सही कह रहे हैं कि हो सकता है कि इनको सुप्रीम कोर्ट में छीन लिया जाए, इनसे सुप्रीम कोर्ट में छीन लिया जाए, सिर्फ इस वजह से कि एक्स्ट्रा सीटें ना मिले। क्यों बैठाया है? काजी कोई खैरात देने के लिए नहीं बैठा हुआ उधर।
यार सैयद साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जरा यार बड़ा यार जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना, जो जो इन्होंने प्लान दिया है पीपल्स पार्टी ने, जी, मकानों का, नौकरियों का और फैसिलिटीज का, ये तो इनके मेंबर और इनकी पार्टी के लोग तो बेनजीर इनकम सपोर्ट में एक एक आदमी जो है 400 500 लोगों का पैसा खाता था, जो केसेस पकड़े गए। तो और इनकी तो कारनामे पता ही है। ये दुनिया में बहुत कम ऐसी पार्टियां हैं डकैत जो खुलेआम डकैती करती हैं, खाती पीती हैं और खुल के बोलती हैं। एक आदमी 10% के नाम से मशहूर है, आप उसका मंशूर ले रहे हैं। हद हो गई यार, हद ही हो गई। नहीं, बड़ा अफसोस की बात है कि ऐसी इनके मंशूर के बारे में बात भी की जाए। ये तो इस किस्म की पार्टी है भाई। इसने जो है पीटीआई में लोग घुसा के पीटीआई खत्म कर दी, बर्बाद कर दी। अगर घास से दोस्ती कर लेगा, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? अच्छा मैम सॉरी, अभी आपका टीवी जो है वो ऑन एयर हो गया मेरे पास। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखा मैंने आपको बताया ना, बॉक्स वाले से बात करें, बॉक्स वाला ही करेगा अब आपका ये काम, इसलिए कि और कोई भी नहीं कर सकता। जब आपके सारे चैनल आ रहे हैं और बॉक्स पे सिर्फ एक चैनल नहीं आ रहा, तो यकीनन उसके लिंक में कुछ गड़बड़ होगी, जो वो डालेगा तो फिर आ जाएगा। चलें जी, देखा ऐसे होते हैं। देखें, उन्होंने कहा कि मैंने तो बॉक्स ही इसीलिए लिया था कि आपका चैनल देख सकूं, मुझे पता होता यूट्यूब पे देख सकता हूं, तो मैं बॉक्स पे ही नहीं लेता। बहुत सारे लोग ऐसे ही, ये इनके जैसे नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वाकई में आईपी बॉक्स ही इसलिए ले रखा है। बहुत सारे लोगों की कॉल आई कि समीना आपका चैनल नहीं आता हमारे बॉक्स पे, तो मैंने कहा भाई आप बॉक्स वाले से कहो, तो उन्होंने बॉक्स ही चेंज कर लिया। सिर्फ इनको ये चैनल देखना है, सबसे मेन चीज ये, उनको ये शो देखना है जिससे बहुत प्यार है, तकरार से अंदाजा लगा ले। अब आप ये बता दें मुझे चौधरी साहब, कि आप मुझे ये सवाल बता दें कि बल्ले का निशान अगर रहता है तो क्या इलेक्शन होंगे या इलेक्शन नहीं होंगे? अभी इन्होंने कॉलर ने कहा कि जी इलेक्शन नहीं होंगे अगर बल्ले का निशान रहा तो। नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्शन जो है होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सैयद साहब भी बता चुके पहले, फैसला जो है जैसे वीआईपी बन के आए, फैसला तो हो चुका है कौन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। और दूसरा चीज ये है कि पीपल्स पार्टी ने दूसरा गेम किया है। जरदारी साहब जो है अब बुलोज बन गए हैं, पहले सिंधी बने हुए थे जी। ये जो है रेजिज्म पे सियासत कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेलिंग पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान से सरदार वगैरह उठा रहे हैं ये कि तुम्हारे हुकूक की बात कर रहे हैं हम। और सिंध में तो इनकी बदमाशी काफी अरसे से कायम है, जब से बेनजीर गुजरी हैं उस वक्त से ये सिंध के बदमाश बन के बैठे हुए हैं और कुछ नहीं किया पूरे सिंध में इन्होंने 15 साल में। और अब ये इस मौके पे पंजाब में इन्होंने कोशिश की कि पीटीआई में दरारें डाल के अपने लोग घुसा के पीटीआई कंट्रोल करें, उसमें ये किसी हद तक कामयाब हो गए हैं और बलूचिस्तान में कब्जा कर रहे हैं। और ये जो है ये हमले बढ़ाएंगे और बलूचिस्तान में जो है अलहदगी की तहरीक की बात करेंगे, हवा देंगे और एस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज करेंगे कि बिलावल को वजीर आजम बनाओ। तो ये बड़े घिनौने लोग हैं, ये उधर गए। अगर आप सही मायनों में अगर इनको देखें ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब इनके कंट्रोल में नहीं है, पंजाब नवाज शरीफ का है और इमरान खान का है। और इन्होंने इमरान खान को तोड़ा है, इमरान खान के पार्टी पे कब्जा किया है कि पंजाब में करे, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी के वो तीनों को दौड़ा देख रहा है कौन जीतेगा। तीनों घोड़े पे दौड़ा रहा है, जरदारी को भी दौड़ा रहा है, नवाज शरीफ को भी दौड़ा रहा है और ये खटक साहब को भी दौड़ा रहा है। जी महमूद साहब क्या कहेंगे आप? देख रहा है कौन जीतेगा रेस में। अब बात को समझा करें तो तीनों घोड़े तो उसने तीनों घोड़े रखे हुए ना, तीनों भगा रहे हैं। देख रहा जो जीतेगा तीनों में से तीनों उसके हैं, कोई भी जीतेगा वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आएगा। सीधी सीधी बात है, एक पे डिपेंड नहीं कर सकता। जी महमूद साहब आप क्या कहेंगे? जी हेलो जी जादी भाई आप बोले। अरे जाफरी साहब को ले लो, एक सेकंड जादी भाई, एक सेकंड। हेलो अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब, बेचारे बहुत सुबह उठते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। देखिए जैदी साहब ने बड़ी अच्छी बातें कर दी हैं जी। ये चौधरी साहब सैयद साहब को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, आपने बात बड़ी सही की है। ये तो सारा कुछ जैदी साहब से सुन चुके हैं कि ये अभी बल्ला तो इनको बिल्कुल नहीं मिला, ये सिर्फ अप्रिशिएट कर रहे हैं जी अदालतों को, तो शुक्र है चलो
मान गए कि भाई अदालतों ने फैसला अच्छा कर दिया, कल को इमरान के खिलाफ अगर कोई फैसला आया ना तो इनको चाहिए फिर भी खुशियां मनाए। अभी बल्ला तो पूरा मिला नहीं, अभी तो सिर्फ उसकी दुम मिली है। तो वो दुम नहीं हाफिज साहब ये खेल रहे हैं, इनसे पीटीआई वालों से खेल रहे हैं, खिलौना दे रहे हैं, छीन रहे हैं और आगे जाके फिर छीन लेंगे। चांसेस यही है। चौधरी साहब एक तरफ रहे या सब ठीक है, आप न्यूट्रल है, आप हर एक को आगे रखते हैं। नहीं मैं जो है ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, मैं तो पीपल्स पार्टी की बात कर रहा था, चोरी डकैती की। मैं तो इनकी बात तो मैंने यही बोला है कि इनसे खेला जा रहा है, इनको ऐसा बच्चा बना के खेला जा रहा है। ये लो बेटा लो खिलौना खेलो, फिर ले लिया, लो बेटा लो खेलो, लो बेटा चुस्ती लगा लो और फिर ले लिया। अब एंड में जाके चुस्ती खिलौना सब छीन जाएगा इनसे। तो क्या इनको खिलौना दे देंगे? नहीं वो कह रहे हैं कि खिलौना फिर छीन लिया जाएगा। नहीं खिलौना कभी नहीं मिलेगा इन्हें। बात सुने, अगर चौधरी साहब इतनी पावरफुल पार्टी है, इनको सिर्फ बल्ला की जरूरत नहीं है कि बल्ला है। जाफी साहब देखें, इनकी पार्टी ने एक ही मिस्टेक की है बहुत बड़ी। चौधरी साहब ना भी होना तो इतनी पावरफुल पार्टी है ये पीटीआई, तो इनको बल्ले का तो फिक्र होना ही नहीं चाहिए। नहीं असल बात ये है जाफरी साहब, एक सेकंड चौधरी साहब, एक मिनट प्लीज। जो है सोशल मीडिया पे पावरफुल है, ग्राउंड पे पावरफुल नहीं है। चौधरी साहब ग्राउंड लेवल पे ही बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जो सिर्फ निशान को देख के डालेंगे, तो इस वजह से बल्ले का निशान ज्यादा जिद करके लिया जा रहा था कि जो अनपढ़े लिखे लोग हैं, दिहाड़ी तबके वाले लोग हैं, तो वो सिर्फ निशान पे डालेंगे, जिसकी वजह से इनको बल्ले का निशान वापस लेना बहुत जरूरी था पीटीआई को। मेरे ख्याल में कराची को छोड़ के, कराची में इनको कुछ सीटें मिल जाए, पूरे सिंध में एक भी सीट नहीं ले सकती है पीटीआई, पूरे सिंध में। पूरे बलोचिस्तान में एक भी सीट नहीं ले सकती है पीटीआई। चौधरी साहब बात सुने, ये कितना मीडिया आप यूट्यूब अपना फेसबुक जो भी है तो कितनी बदतमीजी कर रहे हैं। नवाज शरीफ हो या जरदारी, आप तो नवाज शरीफ के पीछे पड़े हैं, उसकी बेटी के पीछे पड़े हैं, शहबाज शरीफ के। ये कोई बदतमीजी तो कर रहे हैं, ये सियासत में बदतमीजी तो लेके आए हैं ये। बात सुने, इतनी बेहुदा लफ्ज बोलते हैं और कार्टून बना के मीडिया पे डाल रहे हैं, ये क्या तरीका है? ये को पाकिस्तान के हक में चीज तो भाई आप जब 9 मई को 9 फरवरी बोलोगे तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ना मेरे भाई जाफरी भाई। तो इसमें क्या हो गया? बात सुने, आप भी बड़े इंसान है, कोई ना कोई बात पूरी मुकम्मल नहीं भी निकलती, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई इश्यू तो नहीं है ज्यादा। कैसी बात करते हैं आप? मंच पे बैठ के अगर आप गलत बयान करेंगे तो पब्लिक तो मजाक उड़ाएगी ना। मंच तो देखें किस मंच पे बैठ के बात कर रहे हैं। देखिए सैयद साहब, अगर आप लोगों के जहन में ये बात है कि आपको 9 मई की सजा नहीं मिलेगी तो ये चीज ध्यान से निकाल दें। पीटीआई को 9 मई की सजा मिलनी है, कुछ भी हो जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीटीआई को 9 मई की सजा नहीं दी जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता कि एस्टैब्लिशमेंट जो है, हसास इदारे जो है, इस बात को माफ करें। बनाएंगे ना, कुत्ते काटने की वैक्सीन तो देनी चाहिए ना इन अपना पीटीआई को। यही तो काट रहे थे मुल्क को, तो इसीलिए वो वैक्सीन पहले बननी चाहिए। अगर मैं इतना अच्छा आप मुझे ये बता दें, बल्ले का निशान तो मिल गया, अभी साजिद भाई से पूछ लूं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, क्या हाल है आपके? नहीं पीटीआई को अगर 9 मई में सजा नहीं देंगे ना तो फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है, सारे माफिया वालों को सजा मिल जाएगी। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं। साजिद भाई क्या कहेंगे आप? जी, तमाम सुनने देखने वालों को मेरा सलाम जी। वालेकुम सलाम। मैं बातें सुन रहा हूँ, मगर कोई एक लॉजिक किसी ने पेश नहीं करी कि वो इलेक्शन कमीशन जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। मैंने सुना इलेक्शन कमीशन कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहा, एसएम बाबर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सबकी इतला के लिए अर्ज है। और हो सकता है कि अभी आप देखते रहे, अभी तो एक ही इस्तीफा आया है हमारे एक जस्टिस साहब का। आने वाले मुश्किल आप देखिएगा, मुश्किल से 2 या 3 दिन के अंदर, मंडे को जब आप प्रोग्राम करेंगे आपके सामने होगा कि कितने इस्तीफे आ चुके होंगे।
उसमें शायद एक इस्तीफा आपके इलेक्शन कमीशन का भी हो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब ये लोग भाग रहे हैं इलेक्शन से, और बल्ला तो किसी सूरत अब वापस नहीं होगा, क्योंकि कल तो पीटीआई अपने लोगों को टिकट जो है उनके नाम भेज रही है कि कौन कौन हुए हैं। तो कहा जा रहा है भी एक कॉलर ने आके कहा, आप इस बात से एग्री करेंगे, उन्होंने कहा बल्ले का निशान अगर मिल गया पीटीआई को तो इलेक्शन नहीं होंगे अब। देखिए मैं तो कह रहा हूँ बल्ले का निशान मिले या ना मिले, मैं तो कह रहा हूँ इलेक्शन ही नहीं होंगे। मैं तो आपसे मेरी बात ही नहीं समझ में, कह रहा हूँ अभी 3-4 इस्तीफे अभी मजीद आने हैं, और वो कोई ऐसे इस्तीफे नहीं होंगे कि जैसे ये चौधरी साहब ने इस्तीफा दे दिया या किसी और ने इस्तीफा दे दिया, इस तरह के इस्तीफे नहीं होंगे। ये इस्तीफे बहुत बड़े इस्तीफे होंगे जो इलेक्शन के ऊपर इफेक्ट करेंगे। बिलावल की अभी मैं बात सुन रहा था कि बिलावल का मंशूर जहाँ पे वो खड़े होके वो मंशूर अपना पेश कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो लंडा बाजार में खड़े हुए हैं, और मुश्किल से 25 या 35 लोग थे जो इर्द गिर्द उनके खड़े थे। वो तो कैमरा तो दिखाई नहीं रहा था, किसी और चैनल पे एक कैमरा यूं घूम गया तो लोग नजर आ गए, वरना कैमरा तो उनकी शक्ल के ऊपर ही था। तो मंशूर पे सुना जी गया कि जी इमरान खान ने अपनी माँ के नाम पे, किसी ने अपनी माँ के नाम पे किया, कम से कम आदमी उसको अप्रिशिएट तो कर ले यार, कम से कम। जी जी, जिसने भी है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मुझे पता है किस आपने कहा था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, कम से कम आदमी उसकी खिदमात को तो खराज तहसीन पेश कर ले। उसने तो अपनी जितनी जायदाद है वो सब उसने डोनेट कर दी है, यहाँ तक कि उसने बनी गाला का घर जो है ना डोनेट कर दिया शौकत खानम को। जी, शौकत खानम हो गया, या आपकी कादर यूनिवर्सिटी जिसके ऊपर केस किया हुआ है कि इन बेगैरतों ने, कि जो एक उसने वो एक लोगों के पढ़ने लिखने के लिए कोई काम कर रहा है, एक एमएल यूनिवर्सिटी जिसका दुनिया को उसको माना जाता है, अगर वो उसी तरह की उसी तर्ज की एक और यूनिवर्सिटी बता था, लोग उसको कम से कम अप्रिशिएट तो कर लें। उसको उसके अस्पताल को लोग कुत्ते की वैक्सीन से मिला रहे हैं। क्या मैं क्या कहूँ, क्या मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। चले आप टॉपिक पे बात कर लेते कि इमरान खान, अब इमरान खान को तो जो सजा मिलनी थी, देखें सजा मिल गई कि इमरान खान तो नाअहल करार दे दिया ना। मैंने तो आपसे कल भी कहा था कि क्यों फैसला महफूज किया है, फैसला तो बेकार में कल महफूज किया था। हमें पता था कि इमरान खान को नाअहल इन्होंने करना है इलेक्शन में। अब मुझे आपसे समीना भाई मेरा सवाल पैदा होता है कि जो बाकी थे अमीन गंडापुर, ये भी तो 9 मई के वाकये में पकड़े गए थे मेरे ख्याल में, आपको अगर याद हो। अमीन गंडापुर हो गए, जो लोग हैं जिनको टिकट इशू किए गए, तो उनकी माफी कैसे हो गई? सिवाय इमरान खान के सब लोग का नाम जिनमें था उन सबको राशमीन राशिद सोचे आप कि उसको तो भाई बहुत बड़ी दहशतगर्द थी, वो तो उनको माफ कर दिया गया यार। वो तो वीडियो, आपने भी वीडियो देखी ना राशमीन, लोग इस प्रोग्राम में आके कहते थे राशमीन राशिद जो है वो लोगों को कह रही है आइए चलिए, दरवाजा खुल गया अंदर आइए चलिए और साइड पे जाइए। जी इसी प्रोग्राम में लोगों ने ये बातें कही, उनको भी टिकट इशू कर दिया गया। तो यार इतने बड़े अगर इस प्रोग्राम में आगे लोग अपनी सहाफत झाड़ते हैं, तो कम से कम इस बारे में भी बात कर दिया करें कि भाई हक क्या है और सच क्या है, कभी हक का भी साथ दे दो। मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं एक औरत राशमीन राशिद की बात कर रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में हम लोगों ने हमेशा ये कहा कि वो जैसी औरत दहशतगर्द नहीं हो सकती, वो जैसी औरत दहशतगर्द नहीं हो सकती, मगर नहीं जी, उसकी तो वीडियो आ रही है, ये आ रहा है। तो मगर अब बॉटम लाइन ये है कि ये आपकी जो मुस्लिम लीग नून है, ये इलेक्शन से फरार होने की कोशिश कर रही है कि उनकी शक्ल पे 12 बज रहे हैं। कहाँ है आपके चौधरी साहब, उनका जो लीडर था परवेज मुशर्रफ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आज उनको एक सजाए मौत करार दे दी गई। कहाँ है आज, बोले ना, ये आवाज उठाए ना उनके लिए। वो बोल चुके हैं, आपने सुना नहीं, वो बोल चुके। शुरू होते ही इन जजों को लानत दिए बेगैरतों को, ये जो है उनको उठा के जो है कैसी शादी कर रहे हैं, वीआईपी बना के ला रहे हैं, और जो मुल्क के लिए लड़ा है कमांडो की तरह, उसको ये मरने के बाद जो है बहुत बरकरार रख रहे हैं। जो है वो भी पाकिस्तान आने का सोच रहा है कि उसको शायद जन्नत का टिकट मिल जाए यहाँ से, कि उसको माफ कर दिया जाए, उसको यहाँ की अदालतें उसको जन्नत का टिकट देते हैं। हम तो कल से ये बात बोल रहे हैं ना मेरे भाई। तो कहने का आप इस तरह थोड़ी, आपके इतने बड़े लीडर को उन्होंने गद्दार और दहशत उसको क्या क्या करार दे दिया, आप भी जरा आवाज तो उठाइए। अगर आप ये देखिए समीना, हमारी फौज का सालार, हमारा फखरे पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ, उस जैसे आदमी के लिए इस प्रोग्राम में कोई आगे कोई बात नहीं कर रहा है कि मैं तो ये कहता हूँ कि वो उसके जमाने में इमरान खान भी पानी भरता था कि जो उसके जमाने में हालात थे, जिसने डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था, जिस
जिसने कराची की शाहराएं बनवाई, ये सारा क्रेडिट परवेज मुशर्रफ साहब को जाता है। परवेज मुशर्रफ ने बहुत काम किया था पाकिस्तान के लिए। जंग जीती। जी चौधरी साहब बोलिए सर आप। देखिए आपने सही बोला, प्रोग्राम शुरू होते ही मैंने ये बातें बोली हैं कि जितने करप्ट तरीन लोग हैं दुनिया के, उनको लाके पाकिस्तान में जज बना दो। मगर आप ये देखें, परवेज मुशर्रफ को जो सजा दी गई तो मुस्लिम नून लीग के लिए बड़ी खुशी की बात हुई है। मुस्लिम नून लीग के कारकुनों ने बड़ी खुशी का इजहार किया इस बात पर। आखिर क्यों ये ग्रुप जो है अभी आ गया, जज वगैरह सारे इनके। तो अगर पीछे जाया जाए, अगर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत की को कर दी गई है, बहाल कर दी गई इसकी सजा को, तो फिर इससे जियाउल हक को क्यों छोड़ दिया इन लोगों ने? जियाउल हक के बारे में बात करते हैं। जियाउल हक तो इनको लेके आया था ना पहले। जियाउल हक इनके अब्बा बने हुए थे जी, तो उन्होंने तो क्या पाकिस्तान की तबाही मचाई थी। तो मुशर्रफ ने चोरियां पकड़ी और बाहर भेजा, फिर ये डील के तहत आ गए। तो ये गाना वाना गाने के लिए इनके लिए अच्छा है। देखिए ये कंट्रोल में, मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये एग्रीमेंट पे आए हैं और ये वजीर आजम बन रहे हैं। इलेक्शन हो या नहीं हो, ये वजीर आजम बनने आए हैं और हर सूरत में वजीर आजम बनेंगे। जैसे पिछले दौर में पीटीआई को जितवा के इमरान खान को जिताया गया था, वो लोग भूल जाएंगे। अगर वो 10% 20% फेवर दिया गया था, तो इनको 80% फेवर पे वजीर आजम बनाया जाएगा, जो नजर आ रहा है। ऐसा भी वीआईपी ट्रीटमेंट क्या इमरान खान को दिया गया था जब इमरान खान को सपोर्ट दी गई थी, जब इमरान खान को जितवाया था। सपोर्ट तो थी इमरान खान को, लेकिन ऐसी सपोर्ट नहीं दी जैसी अभी दी जा रही है कि पूरी फैमिली के सारे केसेस जो है अभी कल खत्म हुए, साफ शफाफ हो गए, सब खत्म हो गए। तो भाई ये ऐसे ही है, बाहर से कंट्रोल हो रहा है। वो आए हैं जिस तरह आए हैं रेड कारपेट पे, इसका मतलब है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अब वो जरदारी साहब जो है, मगर प्राइम मिनिस्टर हैं, आप कह रहे हैं कि जी वजीर आजम ही बनेंगे, मगर वो फिर इतना जाहिर क्यों नहीं कर रहे, इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? उनके कारकुन आके कह रहे हैं ना, वो इलेक्शन की मुहिम चल रही है उनकी। नहीं कोई बौखलाए हुए नहीं है, सुकून से बैठे हुए, कोई फालतू पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, कोई अनशन पैसा इधर नहीं, वरना उनको भी डर और खौफ क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? बल्ले के निशान पे बड़ा एतराज किया जा रहा है कि वापस क्यों दिया गया बल्ले के निशान। कब तक आप देखिए, उनके कारकुन कह रहे हैं कि कब ये लाडला, कब तक इनका लाडला बना रहेगा? अभी सिर्फ बल्ले का निशान मिला है तो उसके ऊपर अपना लाडलापन तो छोड़ दिया, जो देख नहीं रहे कि उनके साथ कितना प्यार मोहब्बत जताया जा रहा है, रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि कब तक इन लाडले को सपोर्ट करते रहेंगे ये लोग? इनको चाहिए कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। किसी को कोई लाडला 3 साल रहता है, कोई 4 साल रहता तो है। अभी तक वो लोग तो इमरान खान को ही लाडला कह रहे हैं ना। मसला ये है मुस्लिम नून लीग के लोग नहीं, अब कह नहीं सकते कि ये कितने अर्सा लाडला रहेंगे। ये चाहते हैं, जितने भी वकील हैं ये चाहते हैं कि इमरान खान अंदर ही रहे और बल्ला मिल जाए सिर्फ। इनको बल्ले की पड़ी है पीटीआई को, ये समझ नहीं रहे गेम कैसी है। यकीन करें, ये कोई भी नहीं चाह रहा है कि बल्ला इनको मिले। जो इनके वकील है पीटीआई के, जाफी साहब मेरी बात यकीन करें, ये मिले में है, ये जरदारी के लोग हैं, ये शोर शराबा नाटक कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं पीटीआई को। पीटीआई को जो एक्स्ट्रा सीटें मिलनी है उसको खत्म करना है, आगे जाके बल्ला खत्म हो जाएगा। और ये वकील किसी सूरत नहीं चाह रहे। अगर कोई इनका खास आदमी जो हकीकत में पीटीआई से ताल्लुक रखता हो, कोर्ट में वो बचाए कुछ करे तो हो जाए, लेकिन जो इनके नुमाइंदे और जो वकील जो मौजूद हैं वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं और वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। वो बल्ला खत्म कराएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा सीटें खत्म करेंगे तो उससे दूसरी पार्टियों को फायदा होगा। ये कराना है इन्होंने। आप सिर्फ बल्ले को खत्म नहीं कराएंगे, ये इमरान को भी कर रहे हैं ना। बिल्कुल, ये नुकसान है इमरान को। चले एक मिनट जैदी भाई की तरफ जाना चाहूंगी। जी जैदी भाई, इमरान खान नहीं चाहिए। बहुत आप लोग आपस में बहस कर सकते हैं। जैदी भाई बोलिए। असल जी, आप बताइए कि इतनी सारी सहूलतें मुस्लिम नून लीग को मिल रही है, मगर उसके बावजूद भी इनके कारकुन यही नारा लगा रहे हैं कि लाडले को सारी सहूलतें दी जा रही हैं। अब कब तक ये अपने लाडले को गोद में उठा के रखेंगे ये लोग? समीना, आज जो उनके टिकट्स जो उन्होंने नामों का ऐलान किया जी,
तो वो उसमें देखें बहुत सी चीजें ऊपर नीचे हैं उनकी, और बहुत सी जगह उनके पार्टी के अपने कारकुन जो है वो नाराज होके अपोजिशन मतलब आजाद खड़े होने के लिए तैयारी कर जी। फिर उन्होंने उन लोगों का भी साथ देने की कोशिश की जो कल उनके साथ नहीं देते थे, जैसे गुलाम सरवर था, उसको भी उन्होंने सीट एडजस्टमेंट में उसके लिए अपना कैंडिडेट सामने खड़ा नहीं किया, और दूसरे इस तरीके से मुताबिक जगह उन्होंने जहाँ आईपीपी को सीट एडजस्टमेंट किए वहां अपनी सीटें उन्होंने अपनी कम की हैं। इसी तरीके से वो काफ लीग के साथ भी अभी सीट एडजस्टमेंट नहीं कर सके। जब इन दो जमातों के साथ वो सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है उनकी पंजाब से भी सीटें कम हो रही हैं। आईपीपी को एक अहमियत दिलवाने की बड़ी वजह ये भी है कि नून लीग बड़ी सीटें न ले सके, ज्यादा तादाद में सीटें न ले सके। मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी दो जमातों को इतनी सीटें नहीं मिलेंगी कि वो आपस में मिलके बाकी जमातों को छोड़ के कोई मुंतखब हुकूमत बना सके। जब तक दो जमातें छोटे इत्तेहाद का साथ नहीं देंगी मरकजी हुकूमत नहीं बनेगी। यानी कि एमकेएम को मिलाना पड़ेगा। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी बड़ी तादाद में सीटें ले लेती हैं तो उसके बावजूद भी वो 172 के ऐवान में नहीं पहुंच पाएंगी, और उनको या तो आईपीपी का साथ लेना पड़ेगा, या उनको जेयूआई को लेना पड़ेगा, या किसी और दूसरी इसी तरीके से इत्तेहाद को साथ लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी 80-80, 90-90 सीटें ले लें, या पीपल्स पार्टी और पीटीआई ले लें, या पीटीआई और दूसरी कोई जमात ले ले और वो वाज़े अक्सरियत ले ले, दो जमातें मिलके। 2/3 अक्सरियत तो है ना, ख्वाबो ख्याल में भी किसी को नहीं मिलेगी जो मुझे नजर आ रहा। बाकी पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। दूसरी चीज ये मैं बताऊं आपको कि मैं जो बात करता हूँ वो है जमीनी हकायक के ऊपर बात। अगर किसी को कोई परेशानी है, किसी के कोई पेट में दर्द है, पीपल्स पार्टी के नाम लेने से वो उसकी अपनी बीमारी। अच्छा एक बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने कि ये जो है ना परवेज मुशर्रफ को जो सजा दी गई है, जबकि उनको तो वो तो चले गए दुनिया से, कहाँ है वो? देखिए ये भी जो उसी तरीके की एक अलामती उन्होंने सजा दी है, जिस तरीके से भुट्टो के करैक्टर को क्लियर करवाने की कोशिश की जा रही है कि भुट्टो को जो सजा दी थी वो अदालती कत्ल था। तो मगर जियाउल हक के बारे में क्यों नहीं बोला जा रहा? फिर तो उस तरफ भी जाना चाहिए था ना, अगर ये जा रहे थे तो। बोलने में और मुकदमा करने में फर्क है ना। किसी ने कोई दरखास्त दी ऐसी? किसी ने कोई कोर्ट में तो दरखास्त नहीं दी ना। तो कोर्ट में देनी चाहिए थी ना। जियाउल हक ने तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाई थी। आप सोचें, आप जगह गौर करें तो नून लीग देगी क्या? नहीं, नून लीग कहाँ से देगी? नून लीग तो आई थी, उसके बूट पॉलिश करती हुई। तो आपसे कह रहा हूँ ना कि क्या नून लीग देगी? कौन देगा? तो नून लीग तो आज बहुत खुश हुई ना जब परवेज मुशर्रफ को सजा बहाल की गई। बिल्कुल, वो तो जैसे वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बारे में कह रहे हैं कि सिर्फ इस्तीफा जो है वो मसले का हल नहीं है, उनको सजा भी मिलनी चाहिए। आज उनका ख्वाजा आसिफ का बयान आया है, तो ये तो इन लोगों की अपनी अपनी कुछ ना कुछ तरजीहात है ना। तो मैं ये कह रहा था कि पीपल्स पार्टी जिस तरीके से और दूसरी पार्टियां एक हकीकत है पाकिस्तान में, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान की हकीकत है। जब हम बात करते हैं तो हमें ये नहीं हो सकता कि हम पीपल्स पार्टी का नाम ले लें या किसी के पेट में दर्द होता है तो एमक्यूएम का नाम न लें। इसमें क्योंकि वो एक हकायक है, एक जमीनी हकायक है और एक मुल्क की जमातों में से एक जमात है, तो इसलिए नाम लेना पड़ेगा, कोई परेशान हो या ना हो। पीपल्स पार्टी के बारे में अगर उन्होंने मंशूर का ऐलान कर दिया तो ये कोई मैं अपनी बात से अपने पास से कह रहा हूँ या ये दुनिया में या अखबारों में छपा नहीं है, या उन 35 आदमियों को जिन्होंने इन्होंने चश्मा लगा के देखा है उनको नजर आया। सही कह रहे हैं आप, मंशूर का ऐलान किया है, सियासी पार्टियां ऐलान करती हैं। मगर सिर्फ एक पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया, किसी ने भी नहीं किया इस वक्त। किसी पार्टी ने ऐलान जरूर किया है। अच्छा सुन लेना, उनके करतूत जो रहे आप इस किस्म की मंशूर जो है मजाक की बात है। मैं आपको करतूत बता रहा हूँ ना, मैं आप करतूत सुन तो लेना। मैं बता दूं एक, मैं बता रहा हूँ ना, आप मुझे तो मालूम है कि आपने उसको जुल्फकार अली भुट्टो को कायद आज़म के मजार के बराबर में जलसा करते हुए देखा था, मुझे मालूम है, मैं नहीं शाहिद हूँ आपका। तो वर्ल्ड बैंक के वाइस शाहिद गवाएंगे। अगर जगह का नाम मैंने जरा सा आगे पीछे कर दिया नहीं, तो आपको माफी चाहता हूँ जरी साहब। नहीं माफी नहीं, आपको मालूम ही नहीं है ना काल, कभी आप लाहौर में रहते, कभी नहीं है तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना। मैं वो आदमी हूँ, अगर मैं कोई गलत बात मुंह से निकल जाएगी मैं फौरन, गलत बात कोई मुझे कहेगा
कर लूंगा। आपने भाई आपने कहा कि मुझे बता देना कि कहाँ जलसा हुआ था। वो निस्टर पार्क था या निस्टर पार्क कहलाता है कराची का, इतना मुझे निस्टर पार्क था या वो था क्या कहते हैं, ये जो कायदे आजम की मजार वाला रोड है। कायदे आजम शायर कायदीन पे भुट्टो ने कभी जलसा नहीं किया, और भुट्टो ने इलेक्शन से पहले कभी नस्टर पार्क में भी जलसा नहीं किया। ये भी तारीख बता। कराची में ही था, कराची में ही था कोई जगह। अब आप ढूंढिएगा, कराची में ही था। हाँ, अब वो ग्राउंड ढूंढिएगा कि कहाँ की। अच्छा, तो मैं ये कहता, वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट का इंटरव्यू है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के सैलाब ज़दगान में 3 लाख से ज्यादा घर बना के मालिकाना हकूक के साथ दिए। हम झुटला दें उस चीज को? और उन्होंने कहा कि हमने मजीद फंड 6 लाख घरों का जारी कर दिया है, और वर्ल्ड बैंक बराह रास्त उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। हम उसको झुटला दें? कराची में सबसे बड़े आदमी है, उसने वर्ल्ड बैंक को भी खरीद लिया होगा। नजर तो नहीं आया फिजिकली इस किस्म की। मैं आपसे आप चौधरी साहब बोलने तो देना, जरा बोलने तो दें चौधरी साहब, जरा बोलने तो दें। वो बोल रहे हैं, हाथ में खराब हो जाएंगे सुनने दें, हाथ में खराब हो जाएंगे सुनने दें। ये बातें आप बोल रहे हैं ना, बस ये हजम होना बड़ी मुश्किल है। लेकिन बता रहा हूँ हमारे अच्छे एंकर हैं या जो भी तजियाकार है बोले, हमें तो सुनना पड़ेगा। मैं भाई मैं कोई तजियाकार नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों से भी ये बातें जो जिस अंदाज में हो रही है ना पीपल्स पार्टी के बारे में, ये हजम करना, ये सब जो है ना, मेरे आदमी का तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोगों की मालूमात मुझसे बहुत ज्यादा है भाई। मुझे नहीं आपकी मालूमात मैं झूठ क्यों बोलूं? नहीं, मेरी कोई ऐसी मालूमात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एक से एक बड़ा फीसा गौरस बैठा हुआ है ना, जो 50 साल के आगे तक के हाल जानता है। तो उनके दरमियान में हम आप बैठ के क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। हर चीज उनको मालूम है, दूसरों लोगों को मालूम है, और वो घरों में बैठे होते हैं। अगर तारीख निकलवा के देखें, जब मैं कह रहा हूँ अस्पताल में मुझे कोई ये तो बता दे कि 5% वहाँ गरीबों का इलाज होता है, मुंह पे थुकवा लूंगा, निकाल के दे दे कोई रिपोर्ट कि 5% गरीबों का इलाज होता है। बातें करना बहुत अच्छी बात होती है कि कुत्ते का काटे का इलाज नहीं होता, लेकिन अगर शौकत खानम में 5% भी गरीबों का इलाज 5% गरीबों का इलाज निकलवाएं, 5% के गरीबों का इलाज होता है, निकलवाएं। नवाज यूनिवर्सिटी में 5% गरीबों का स्कॉलरशिप देती है, निकलवाएं ना, कि वहाँ गरीबों को पढ़ाई कराया जाता है। चंदा तो सबसे लिया जाता है, लेकिन गरीबों को क्यों हक नहीं दिया जाता? यानी कि कहना है शौकत खाना में 5% भी गरीबों का इलाज नहीं होता। नहीं ना, गरीबों का इलाज। फिर मैं बता दूंगा NICVD में कितना गरीबों का इलाज होता है। नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे कोई चीज अगर पता होगी तो बोलूंगा। यानी कि आपको नहीं पता था, सुन तो ले, वो बता रहे हैं कि 5% भी गरीबों का इलाज शौकत खानम में नहीं होता। तो जब शौकत खानम बना ही गरीबों के लिए, तो क्यों नहीं होता इलाज? सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। फंडिंग तो जमा की जाती है, डोनेशन तो दी जाती है। जिना अस्पताल कराची में कौन कौन से इलाज नहीं होते, और पूरे पाकिस्तान इन्वॉल्व, अफगानिस्तान के लोग आके इलाज करवाते हैं फ्री में या नहीं करवाते? NICVD के अंदर इलाज करवाते हैं या नहीं करवाते? पूरी पाकिस्तान से और बाहर से लोग आके और फ्री में करवाते हैं नहीं करवाते? फंडिंग किसने की है उसकी? कौन कर रहा है? सिंध गवर्नमेंट मेन पोर्शन है। और जो अभी हमारे जो कहीं अमेरिका में जो टाइटैनिक देखने गए थे, बाप बेटा जो डेथ हो गई थी, उस फैमिली ने डोनेट किया है वो हॉस्पिटल, जहाँ फ्री इलाज करा रहे हैं, उस फैमिली ने डोनेट किया हुआ है। तो मेमनों को सलाम करें कि मेमनों ने जो ऐसे काम किए हैं पाकिस्तान में, जो कि मंजूर भी नहीं आते। सुन तो लेना, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि इंडस हॉस्पिटल कितना बड़ा हॉस्पिटल है, कितना इलाज कर रहा है लोगों का। डॉक्टर अजीब हुसैन रिजवी कितना काम कर रहे हैं लोगों का, और क्या उनको फंड गवर्नमेंट की तरफ से उनको नहीं मिलते? अगर वो किसी दूसरे ने दिया था तो वो मिस्टर 10% वहाँ खाता ही नहीं खाता। आपको जब हकायक नहीं मालूम ना, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, आप अपनी बैठ के इधर उधर दाएं बाएं साबिर शागिर को सुन के अगर बयान दे देते हैं, तो वो साबिर शागिर के बयान इस्तीफों में नहीं आएंगे कि साबिर शागिर कह रहे हैं। मुझे तो ऐसा नहीं बोले ना, मैं आपका तो नाम ही नहीं ले रहा ना, मैं तो बात कह रहा हूँ कि साबिर शागिर को सुन के भाई नाम किसी का भी नहीं ले रहा है, सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूँ। मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि 3 इस्तीफे कल आ रहे हैं, माशाल्लाह परसों आ रहा था जो आपका
उसके इमरजेंसी 3 दिन बाद नाफिज हो रही थी, उसके बाद फला चीज हो रही थी। भाई ये चीजें घर में बैठ के हिसाब किताब से नहीं चलती ये चीजें। आपको जब तक सामने फैक्ट सामने नजर नहीं आता, जब तक सामने चीजें नजर नहीं आती, आप बात नहीं कर सकते। देखिए, खाने पीने का वादा और मकान का वादा, एक मिसाल आपको दूं, कल मेरी कराची बात हो रही थी, एक सेकंड सुने, उन्होंने मुझे ये कहा कि कराची में 50 साल से जो कोटा सिस्टम इस बेगैरत पार्टी ने राइज किया है, उसका रिजल्ट ये निकला है, कोई भी जबान बोलने वाला जो कराची में बसा हुआ है या रहता है, उसकी फैमिली जो मिडिल क्लास थी वो खत्म हो चुकी है। अच्छा, अब सुनिए, जो पैसे वाले हैं, और किसकी वजह से? वहाँ से तालीम वहाँ स्टॉप कर दी गई, जॉब वहाँ स्टॉप कर दी गई, तो जो मिडिल क्लास था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और सफेदपोशी की जिंदगी गुजार रहा है। और जो लोग पैसे वाले हैं वो जेडीसी चलानी इधर खाने बांट रहे हैं फ्री में, उसका रिजल्ट ये हो रहा है, जो इधर उधर से डकैती कर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम कर रहे हैं, वो बकरे तोड़ रहे हैं सलानी में और जेडीसी में फ्री में, और उसके बाद जो है डकैती करते हैं वो। तो आप देखें कराची में कुछ तंजीमें ऐसी आ रही हैं जिन्होंने कहा कि अब मकामी लोगों को, अगर आपकी हैसियत है कि इस पीपल्स पार्टी की बेगैरती की वजह से जो 50 साल से नाफिज हैं, उसके असरात इतने खतरनाक आए हैं कराची पे कि गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए लोग। और अगर हम उसकी पॉलिसी पे बात करने लग जाए कि ये जो है मंशूर है उनका, अब उसकी तारीख सुने ना, मंशूर को। अच्छा मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुनो। जब भुट्टो ने रोटी कपड़े और मकान का मंशूर दिया था 1971 के अंदर, जी, तो आपको मालूम है, याद है भुट्टो ने जो मशीन लगाई थी और रोटी जो बनाई थी वो भी याद है हमें। यार आप कराची में तो रहते नहीं थे, आपको क्या पता ये चीजें कहाँ होती थी? देखें आते जाते थे, पाकिस्तान में रहते आते जाते थे। भुट्टो ने जो मशीन वाली रोटी थी, एक निवाला नहीं उतरता था। अच्छा सुन तो लेना, था वो रोटी का। अच्छा सुने तो ना, समझ में नहीं आया। कहा कि आप कराची में रहे नहीं तो आपको कराची के बारे में कैसे पता ये रोटी क्या? अच्छा मेरी बात सुनो, जो मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद दूसरी बात कर लीजिएगा, मैं बात खत्म कर। देखें, भुट्टो ने जब 70 में रोटी कपड़े मकान का वादा किया था, तो शायद याद होगा आपको कि 70 से पहले पासपोर्ट बनना आसान काम नहीं था पाकिस्तान का, याद है? और कराची इतना कराची नहीं था, जैसे 70 के बाद पासपोर्ट बनना शुरू हुए और कराची से और पाकिस्तान से पूरी लोग दुनिया भर में जाके नौकरियां करना शुरू की और मिडिल ईस्ट में जाके पाकिस्तानियों को जॉबें मिलना शुरू हुई। उसके नतीजे में पाकिस्तान में कितनी खुशहाली आई या नहीं आई? किसका फैसला था? उसी की गवर्नमेंट ने तो आपको नौकरियों की अपॉर्चुनिटी दिलवाई थी, जो आपको मिडिल ईस्ट में, पूरे मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानी जाके छा गए थे और उसके नतीजे में पाकिस्तान में खुशहाली आना शुरू हुई। अगर आप कहना चाहें, नहीं वैसे बात सही कह रहे हैं, भाई एग्री करें इस बात को। ये फैसला जो है मिडिल ईस्ट के हुक्मरानों का था, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए सोचा और उनको तरक्की चाहिए थी, उनको लोग चाहिए थे। पाकिस्तान नहीं, इंडिया से भी गए, बांग्लादेश से भी गए, सब जगह से गए। अब आप सुन लिया करें ना, मुझे मालूम है, इंडिया में उन्होंने भेज दिया। मुझे मालूम है कि भाई सुने, मुझे मालूम है जो हुक्मरान है उनको तारीफ मुझे मालूम है अपना कंट्री, मुझे मालूम है आप हकायक कभी तस्लीम नहीं करेंगे। क्यों? अच्छा उन्होंने नहीं सोचा था, ये जुल्फकार अली भुट्टो नहीं सोचा था सुने ना कि हमारे लोग जो इधर बेकार है वो सऊदीया जाए, कैसी बात करते हैं। उसके नतीजा क्या हुआ था, जब कराची, वो कराची और यही पाकिस्तान फला फूला था ना नौकरियों के नतीजे में, आपको रेमिटेंस आना शुरू हुई थी या नहीं आई थी? और आज तक आ रही हैं या नहीं आ रही? उसी के नतीजे की थी, किसी और के नतीजे की थी? और फिर अगर आप ये कह रहे हैं, में भी आ रही है, सुन लेना, क्रेडिट नहीं जाएगा, नहीं आप नहीं देना, हुक्मरानों को जाएगा, आपके देने से कुछ नहीं होगा। तरक्की दे रहे थे, अगर समझदार सुन लेना, सुन तो लेना, अपना मुल्क बना लेते भाई। अच्छा सुन तो लेना, अपना मुल्क नहीं बना सके वो। चौधरी साहब पहले बात तो सुन लेना, नहीं पहले बात तो सुन। भुट्टो ने नहीं एक सेकंड चौधरी अच्छा साहब, सुन तो लेना, मिडिल ईस्ट बना दिया। आप समझने की बात है ना रजी साहब। मतलब ये है कि चौधरी साहब तारीख को ना झुटला नहीं सकते आप, जो सच है उसको आप नहीं, आप झुटला रहे ना। अच्छे थे भुट्टो तो अपना मुल्क बना लेते, अपना मुल्क संभाल लेते। मिडिल ईस्ट लोग उसने सुन तो लेना, वाली बात है रजी साहब। आप हंस
लिया कि हमारे यहाँ मजदूरी करने आओ। आप जरूर सुने, आप जरूर हंसे, आपको हंसने का मौका पूरा होना चाहिए, जरूर है, आपकी अपनी वो है, लेकिन उसी जिन हुक्मरानों को कह रहे हैं कि उन सऊदी हुक्मरानों ने अपना मुल्क बनवाने की कोशिश की थी, तो क्या फिर उन्हीं हुक्मरानों ने और एमक्यूएम बनवा के कराची को तबाह नहीं किया? हाँ किया, और बाद में उन्हीं पाकिस्तान ने उन्हीं कराची को तबाह करके अपना मुल्क बनाया ऐसे बनाया उन्होंने मुल्क, ऐसे बनाया उन्होंने अपना मुल्क। नून लीग ने तबाह किया, एमक्यूएम ने तबाह कर लिया, तो सबने तबाह किया, तो एमक्यूएम बनी क्यों? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, अभी आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम बनी इसलिए कि भाई कब तक लोग बर्दाश्त करते, नौकरियां छीन ली, एजुकेशन छीन ली, किलिंग शुरू हो गई, जब किलिंग होगी तो लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? मसला ये है कि हमारे पास जो बैठे हुए हैं ना, आप लोग जो है ना कहीं आप जो हैं जी समीना जी, आप लोग जो आगे दिखा दे, हम आपको मान जाएंगे, यही प्रॉब्लम है कहीं से हमारा। और आप लोग जो है ना कहीं हो रहे हैं आप, इसलिए नाराज है तो अगर आप रिक्वेस्ट कर ले, मैं नहीं बोलूंगा भाई। स्पीकर की औलाद ये तो किसी को बोलने नहीं देता, ये प्रॉब्लम है। कर रहे हैं ये सही कहा, ये बदतमीजी नहीं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, एक की बात करें फिर आप बात करें। मसला ये है कि जब हम लोग कोई ना कोई किसी न किसी की तरफदारी रखता है ना, कोई ना किसी को फेवर करता है, तो उसको लगती है बात बुरी। मैं बात करता हूँ चाहे वो पीपल्स पार्टी की खराबी की हो चाहे अच्छाई की हो, पाकिस्तान के लिए जिसने जहां किया जैसा किया, आपको वो पोर्ट्रेट करना चाहिए। आपको बुरा लगेगा, मुझे कोई उससे हर्ज नहीं है, आपको अच्छा लगे, मुझे उससे कोई सर्टिफिकेट नहीं है। देखिए मैं जो है तो मैं आपसे नहीं, आपको बुरा कह रहा हूँ ना किसी और को, नहीं मुझे नहीं बुरा, मुझे बुरा कहते रहे आप, मैं तो वो बात करूंगा जो तारीख का हिस्सा है। मैं जो तजिया है, मैं इख्तिलाफ करूंगा आपकी बात से, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, रखने का राइट रखता हूँ। आप रखें, हाँ तो यही कर रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप रखें, लेकिन मसला ये है कि जब आप गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो उसको तो मैं बताऊंगा ना यार कि आपकी ये बात गलत है। आप बताएं, आपको मना नहीं है, आप बताएं। तो मैंने तो आपके सामने मैंने तो आपके सामने वो चीजें रखी हैं जो उस करके सुने भी ना, सुने भी, जो उस भुट्टो साहब की बात कर रहे हैं, तो वो जो हक है वो बात कर रहे हैं, सच है। जो कुछ उसने किया था, आज सिर्फ उसी के इख्तिदाम की वजह से हमारे मुल्क में इतनी अकड़ है। अगर उसने वो इक़दाम ना किया हुआ होता तो हमें इतनी जसारत नहीं होती जितनी हम कर रहे हैं, जबकि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन उसने उस चीज का आगाज किया कि वो पाकिस्तान के लिए आज तक एक बड़ी हैसियत रखती है। कोई हल्का काम नहीं था अगर किसी मुल्क को एटमी ताकत बनाने की कोशिश की थी उसने, तो उसका क्रेडिट सारी जिंदगी आप नहीं ले सकते जी, वो आप नहीं कह सकते। देखिए नहीं कह सकते, होगा, उन्होंने कोशिश की होगी भुट्टो साहब ने, लेकिन उन्होंने एक जो बांग्लादेश जो अलग बनवाया, ये भी तो आप बता दीजिए ना। अच्छा, अब मैं बताता हूँ ना, बनने के लिए बांग्लादेश को कैसे साइड भी किया, बंगालियों को इल्जाम लगा दिया। अच्छा थोड़ी सी जी मेरी बात सुन ले, मैं सिर्फ इसका जवाब देकर सभी अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। नहीं आप बात खत्म नहीं करें, आप रहें, बात तो फिर होगी, फिर मजा नहीं आएगा, वरना आप बात खत्म कर देंगे। ये तारीख में अगर आप जी बात खत्म ना करें, वो कहें तारीख। हाँ मैं कह रहा हूँ भाई, जरा सा बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के लिए उसने बड़ा काम करा है। हकीकत ये है कि महाजिरों के साथ थोड़ी उसने नाइंसाफी बरत ली। इसमें कसूर महाजिरों का भी था, 70 की दहाई की बात कर रहा हूँ मैं और 80s की, उसमें कसूर नहीं कहें आप, या ये कह लें कि वो हमेशा अपोजिशन में रहना पसंद करते थे और वो पीपल्स पार्टी में थे, बड़े नाम थे, लेकिन JUP और जमात इस्लामी में ज्यादा लोग थे, तो अपोजिशन का एक लेवल लगा हुआ था कराची शहर पे। और उसके बाद फिर वो एमक्यूएम बन गई, तो फिर वो बिल्कुल ही सेपरेशन हो गया मामला सिंधी और माजरों में। तो पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के हवाले से तो काम बड़े करे हैं। जो जमहूरियत अगर पाकिस्तान में थोड़ी बहुत नजर आती है वो पीपल्स पार्टी का कारनामा है, और उन्होंने कुर्बानियां भी बहुत दी हैं। पीपल्स पार्टी अपने लोगों के लिए बहुत जबरदस्त पार्टी है, इसीलिए हमेशा वो जीतती भी है और गुज़श्ता 15 साल से वो इक़्तिदार में भी है और नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट भी उन्हीं की है।
सिंध में तो कम से कम उनकी प्रॉब्लम ही नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और हो सकता है, मेरा जहाँ तक अपना तर्जीह ये है कि बलूचिस्तान में वही गवर्नमेंट बनाएंगे, कोलिशन में बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे वही। और हो सकता है फेडरल में भी उन्हीं की गवर्नमेंट हो। अब उनके कारनामा पे आ जाए तो कारनामा देखें, जो बड़े बड़े कारनामे पाकिस्तान का जो इस वक्त बुनियादी स्ट्रक्चर जो इस वक्त अभी चल रहा है, जो है वो पीपल्स पार्टी का कारनामा है। चाहे वो सबसे पहले बांग्लादेश बताइए आप। यार अब मैं आ रहा हूँ ना, जरा आपने इतनी देर से बात करके मैं बोल रहा था, मैं सुन रहा था ना आपको। या समीना बहन, क्या हिस्ट्री में प्रोग्राम हो रहा है? क्या हम क्या हिस्ट्री पूछ रहे हैं? हमें क्या नहीं पता कि क्या प्रोग्राम हुआ है क्या नहीं हुआ है? जरा प्रोग्राम जो टॉपिक है उस पे बात करें, जो टॉपिक है। यही टॉपिक चल रहा था ना, तो मैं नहीं, ये टॉपिक नहीं चल रहा था भाई, ये टॉपिक निकाल दिया था। वो एक साहब कह रहे थे मेरे मुंह पे, मैं अपना थूक गंदा नहीं करना चाहता कि 5% लोग जो है वो जो है क्या नाम है फ्री इलाज नहीं कराते वहाँ पे। मैं थूक के अपना थूक गंदा नहीं करना चाहता किसी के ऊपर। अरे यार ये तो बहुत इमरान खान की जो खिदमत है वो बहुत ज्यादा है, वो पाकिस्तान का हीरो है। इसी वजह से वो 25 करोड़ आवाम के दिल में बैठा हुआ है। पाकिस्तान की बात 4 करोड़ रुपए वो जमा नहीं कर सका, 25 करोड़ आवाम का लीडर। अपनी इंफॉर्मेशन लोग सही कर लें कि लोग तो यहाँ पे सही इंफॉर्मेशन देने आते हैं ना, कि कैसे कल कहा गया कि कादिर पटेल जो है वो 242 से खड़ा हो रहा है। मुझे बात और आगे मैंने उसकी वो तस्दीक कर दी कि भाई वो वहाँ से नहीं खड़ा हो रहा है। भाई मैंने, अगर आपने सुना होता, साबिर शाकिर खुद बनना लोग चाहते हैं, लोग कहते हैं कि दूसरा साबिर शाकिर बन रहा है। तो मैं तो चौधरी साहब पे मैं हैरान होता हूँ कि चौधरी साहब ब्लड प्रेशर हाई करते हैं। भाई एक आदमी को बोलने का शौक है, कह रहा है सुन तो लें, सुन लो यार, क्या हो जाएगा? अरे भाई जान थोड़ी ले लेगा कोई। करने दे, 1 घंटे से मैं सुन रहा था आप लोगों की बात। पाकिस्तान जो है, जिस पे पाकिस्तान का सब कुछ निजाम चल रहा है, वो पीपल्स पार्टी ने दिया। उसके अलावा आपने देखा कि एटॉमिक जो ताकत पाकिस्तान को बनाने में IH उस्मानी से जो उन्होंने काम शुरू किया, वो अब्दुल कदीर की शक्ल में पाकिस्तान एटॉमिक ताकत में। आप देखें, सूबा सरहद हुआ करता था 75 साल तक, और कह लें आप उसको KPK का नाम दिया उन्होंने। तो उसके अलावा जो भी डेमोक्रेसी है, और सबसे बड़ी बात है जरदारी ने जो है वो 52B को खत्म करा यार। ये इससे बड़ी बात पाकिस्तान में होगी क्या? क्योंकि कोई भी हुकूमत स्टेबल नहीं होती थी, 2 मिनट में हुकूमतें खत्म कर दी जाती थी। यार आप बांग्लादेश की बता रहे हैं सैयद साहब, बांग्लादेश भी तो इन्होंने बनवाया, कोटा सिस्टम इन्होंने लगवाया, तो ये वाले भी अच्छे काम बता दें, तो अच्छे बुरे सारे बताए ना। आप तो ऐसा लग रहा है पक्के प्योर पीपल्स पार्टी के हैं। भाई पाकिस्तान की बात करता हूँ मैं तो यार। आप कभी उनको मुस्लिम नून लीग का कह देते हैं, कभी पीपल्स पार्टी का कह देते हैं, तो डिसाइड करेंगे। जो बातें होंगी वही बोलूंगा। देखिए मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ परवेज मुशर्रफ मेरा लीडर। आप आ जाए मुशर्रफ की तरफ। मुशर्रफ का जो आज फैसला आया है, वो मेरे हिसाब से, अगर मैं जमहूरी लोगों से मुखातिब हूँ, तो वो फैसला गलत नहीं है। उस फैसले में 2 इजाफे और होने चाहिए थे मेरे हिसाब से। एक तो ये होना चाहिए था कि जो लोग उसके सहूलतकार थे, परवेज मुशर्रफ ने अकेले तो नहीं लगाया था ना माशाल्लाह, उसके साथ कोर कमांडर जो भी थे, उन सबको सजा होनी चाहिए थी। और आज जैसा आपने कहा कि ज़ियाउल हक हो या अयूब खान हो या यहिया खान हो, इन सबको भी सलामती सजा होनी चाहिए थी। इससे जमहूरियत मजबूत होगा और जो आमरीत पसंद लोग हैं उनके हौसले जो है वो टूटेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा, आपकी इजाजत हो। सैयद साहब आप पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं यार। एक मुल्क का आर्मी चीफ जो है जहाज के ऊपर आ रहा है, उसको रोक लिया गया, उसका जहाज इंडिया भिजवा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप जो है उसकी तारीफ कर रहे हैं। जो सजा हुई है वो आर्टिकल तोड़ने पे हुई है ना। तो ये जो सुबह शाम आर्टिकल तोड़े गए हैं, ये जो आपके चीफ जस्टिसों ने, या आपके वजीर आला ने, या आपके शहबाज शरीफ ने, ये सुबह शाम जो आज, तो इनको भी 5 सजा होनी चाहिए फिर तो बात आपने मेरी सुनी है ना। मैंने क्या कहा, इसमें इजाफा ये होना चाहिए था जो उसके सहूलतकार है, जिन्होंने लोगों को भी होनी चाहिए, जिन्होंने ये आर्टिकल जो अरे वही तो कह रहा हूँ यार, और क्या कह रहा हूँ, इन सबको भी सजा मौत होनी चाहिए। अरे तो यही तो बोल रहा हूँ कि जिन्होंने उसको ली थी सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस साहब थे, जस्टिस साहिबान, जिन्होंने उसको लेजिटिमेसी दी थी, उनको भी सजाएं होनी चाहिए थी। सहूलतकार कौन होते हैं? वही तो होते हैं। और क्या कह रहा हूँ मैंने कहा ये अधूरी सजा। कह रहे हैं यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, मैं साथ जाएगा, एक छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, iPads,
टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी and flavored with passion. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. मैं नासिर शाह, आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए, किसी तरह की, होटल लेना है, मोटल लेना है, गैस स्टेशन लेना है या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम दो चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000, 647-741-9000। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. इमरान जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। जी जनाब, कंटिन्यू वहीं से करते हैं। जनाब, क्या कौन बात कर रहा था इस वक्त? जाफरी साहब बात कर रहे थे? मेरा कहने का मतलब ये था कि जो मुशर्रफ को सजा के हिसाब से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा था मैं इन लोगों से मुखातिब हूँ जो जमहूरी चेहरे हैं, जो लोग जमहूरी हैं, जो जमहूरियत को समझते हैं। तो मैंने ये कहा उनको सजा ठीक हुई ताकि आइन शिकनी कोई ना करे आइंदा। उसको आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत है, मगर ये सजा अधूरी इसलिए है कि उनके जो सहूलतकार थे, चाहे वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, चाहे वो उनके कोर कमांडर थे। सैयद साहब, एक बात का जवाब दे दें आप। जी सर। सैयद साहब, एक सेकंड। आपका आर्मी चीफ मुल्क से बाहर गया हुआ है और उसके साथ आपका रवैया, अगर आप वजीर आजम हैं, आप हटा सकते थे उनको। आप मुल्क में रहते हुए उनको हटाते
कुछ नहीं देखना चाहिए। नहीं भाई की बात नहीं है सैयद साहब। एक प्राइम मिनिस्टर होने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास पावर है तो एक आदमी चीफ को इंसल्टिंग वे में आप जो है जहाज हवा में रखें कि इंडिया उतर जाओ या उतर जाओ। सैयद भाई चले ना, देख सेकंड चौधरी साहब, एक सेकंड सैयद साहब मान लें कि भाई मुशर्रफ साहब ने गलती करी, मान लें, हम मान लेते हैं एक सेकंड। तो ये जो अब जो तोड़ा है, आप तो कह रहे हैं कि जो उनके सहूलतकार थे, ये फांसी अधूरी तब कंप्लीट कब होगी जब शहबाज शरीफ को होगी, जब मोहसिन नकवी को होगी, जब फजलुर रहमान के बेटे को होगी, तब ये मैं कहूंगा आज ये फांसी जो थी, ये जो थी अधूरी थी, अब ये कंप्लीट हुई है। आप कह रहे हैं कि हाँ अब जो आइन तोड़े, अब क्यों आइन तोड़े? जिन्होंने आइन तोड़ा उनकी बात करें मेरे भाई। यार हम अगर बात करते हैं भाजपा की, इस प्रोग्राम में हम अगर एक सेकंड अगर भाजपा को इस प्रोग्राम में हम बातें सुनाते थे तो हमारे मुल्क का वकालत देखें कितना गंदा हो रहा है। इमरान खान की सियासत देखें कितनी गंदी है कि वो साबिक चीफ ऑफ आर्मी जो पाकिस्तान का फकर था, उसको बातें सुन रही है, बातें पढ़ रही है, गालियां पढ़ रही है, पूरा यूट्यूब पर दिया। यहाँ पे एक बेचारा जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस के ऊंचे मुकाम पे जगह अता करे, उस आदमी को बात सुनाई जा रही है। कमाल की बात है यार, आप कह रहे हैं ये इंसाफ है। भाई आप मेरी बात को समझ नहीं रहे, या आपसे मतलब मुखातिब तो मैं हूँ, लेकिन मैं और लोगों से मैं मुखातिब हूँ जो कि लाखों लोग देख रहे हैं जी। जन्नत और दोज़ख का फैसला तो अल्लाह ताला ने करना है, वो अमाल है जो भी है, वो उस तरफ तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, इस्लामिक टच मैं देना नहीं चाहता हूँ। पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक अगर कोई आइन शिकनी का मर्तकिब है तो उसको सजा मिलती है आइन शिकनी की। मगर मैंने यही कहा कि मुशर्रफ को तो सजा दे दी, लेकिन उसके जो सहूलतकार थे या उससे पहले जिन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान में लगाया और पाकिस्तान को आज इस हाल में पहुंचा दिया, उनको भी इलामती सजा देनी चाहिए। सैयद भाई यही बात से तो आप बोले जिन लोगों ने आइन तोड़ा, आप ये बोले जिन लोगों ने आइन तोड़ा, आप ये बात बोले ना, पहले की बात नहीं कर रहे हैं, करंट अफेयर पे बात कर रहे हैं ना, हम तो ये कह रहे हैं, तो बता रहा हूँ करंट अफेयर पे। नहीं मुझे लग रहा है कि उर्दू में नहीं बता रहे हैं। नहीं मैं फारसी नहीं बोल रहा भाई, मैं उर्दू बोल रहा हूँ। दूसरी बात ये सहूलतकार आप बोल रहे हैं ना, तो आप ये जिन्होंने आइन तोड़ा तो तब इनकी समझ में आएगी, आपके सहूलतकार इनकी समझ में नहीं आ रही वो बात, आप बार बार यही कह रहे हैं। चीजों को नहीं मेरी सारी बात समझ में आ रही है। आप कल के प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिएगा, इन्होंने अब तक ये नहीं कहा है कि हाँ जी आज की तारीख में जिन लोगों ने आइन तोड़ा उन लोगों को भी सजाए मौत होनी चाहिए, ये इन्होंने अब तक नहीं कहा है। आप कल की रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिएगा। यार कल तो मैं आया ही नहीं भाई, प्रोग्राम में क्या हो गया यार, आया भी होगा तो मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करी। कल रिकॉर्डिंग आएगी, आज की रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिएगा। अरे खुदा के लिए ये बता दें, तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, या वही खेल तमाशा होगा, आज मिल गया कल नहीं मिला। और पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून लीग इलेक्शन लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। मेरे और आपके कहने से पाकिस्तान में चीजें तब्दील नहीं होती। नहीं मगर फिर भी अपनी राय तो बताए ना कि बल्ले का निशान अभी मिल गया, वापस ले लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाके कल इलेक्शन कमीशन मुकदमा करने जाएंगे। प्रोग्राम में यही कहा था कि उनको मिलना चाहिए, अब मिल गया ना, तो मिल जाएगा, तो मिल गया तो लेंगे तो नहीं, छीन को नहीं लिया जाएगा। नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि वो सस्टेन होगा कल तक या नहीं होगा। जी अभी तो एक कॉलर ने आके बोला कि अगर बल्ले का निशान इनके पास रहता है तो इलेक्शन नहीं होंगे, तो आपको क्या लगता है? देखें यही बात आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि इलेक्शन तो वालों को ये 2018 में भी हुए थे। बल्ला ना दो हमें, इमरान दे दो, तो बल्ला रखो। अब इमरान तो जेल में है ना, इमरान को तो नहीं निकाल पाए ना ये लोग जेल से, तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है बल्ला ही निकाल हो गया ना, इमरान तो नायल हो गए। आप ये देखें कि बल्ला तो ले लिया इन्होंने, मगर इमरान को दे दिया, बल्ला लेके इमरान की कुर्बानी दे दी इन्होंने। अब बात तो सुन ले मेरी, बल्ले का निशान मिल गया, ठीक है, कितनी सीटें जीतेंगे भाई पीटीआई वाले, मुझे बताए जरा, मुझे बताइए। सिंध और बलूचिस्तान को भूल जाए, वहां तो कोई काम ही नहीं है इनका। अब आजाद पंजाब और केपीके में क्या है इनका? आपने देखा मुस्लिम लीग ने जो लोग मैदान में उतारे, काफी हेवी वेट है, बहुत पुराने सियासतदान है, सियासी खानदान है, बरादरियां उनके पीछे हैं, एथनिक ग्रुप उनके पीछे हैं, ठीक है ना। तो उनके जो उम्मीदवार है वो कोई छोटे मोटे उम्मीदवार नहीं है, तो मुकाबला तो होगा। पीटीआई को बल्ले का निशान मिला है, उनको एडवांटेज मिला है। आपको पता है इलेक्शन किस तरह होते हैं और किस तरह रिग किए जाते हैं जी।
बड़े बड़े खानदान जो है वो हमेशा इलेक्शन जीतते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे गिलानी हो, कुरैशी हो, गुजर हो, राजा हो, मेहर हो, लगारी, मजारी, दरेशक, दौलताना, पतियाना, टवाना, इन्होंने कहीं नहीं जाना है। आप लोग ये बात, और आप लोग अगर समझते हैं कि इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान में कुछ तब्दीली आ जाएगी, नहीं पॉसिबल तो नहीं है। यही ये लोग हालात जो हैं, है इसमें नहीं आएगी तब्दीली। यही लोग हैं, यही 75 साल से यही खानदान आ रहे हैं, इन्हीं के बच्चे आ रहे हैं, इन्हीं के बेटे आ रहे हैं। और अगर आप लोग ये तवक्का रखते हैं कि इलाके हमारी तकदीर बदल देंगे, चाहे वो पीटीआई में हो, चाहे नून लीग में या पीपीपी में, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी की जिंदगी में कोई असर पड़ेगा। लेकिन जमहूरी हिसाब से जो फर्क पड़ता है वो शायद पड़े, शायद बिजनेसेस आ जाएं। जमहूरी जब मुल्क होता है तो आपको फॉरेन एड भी आती है, आपके और चीजें भी आती हैं, तो उससे शायद फर्क पड़ जाए, आपको तो पड़ जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है। मगर जमहूरी सिस्टम को चलते रहना चाहिए, ये मेरा वो है, बॉटम लाइन मेरी ये है। अगर कोई और लोग इसमें ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जी बोले जी सर। जी कौन बात करना चाह रहे हैं इस सिलसिले में? अभी आपके साथ जो ना कोई बात करना नहीं चाह रहा, सिर्फ जैदी भाई बात करेंगे। जी जैदी भाई। जैदी भाई क्या कहते हैं आप? जैदी भाई आप गम्बट हॉस्पिटल भूल गए, गम्बट हॉस्पिटल, लिवर ट्रांसप्लांट, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल I will say in the world, among the best. एक मिनट आपका लेती हूँ मैं मैसेज, इनका 2 मिनट का। जी हेलो जी, लाइन ड्रॉप हो गई इनकी। जी बोले जयदी भाई। जी सर। देखिए मैं अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि जी हेलो, बांग्लादेश के बारे में बता दें। जी सैयद साहब जितनी बातें की है ना, आई अंडरस्टैंड एवरी वर्ड यू से, पर मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं जमहूरियत वाला हूँ, मैं किसी को भी, मैं इनको नहीं पसंद करता। मिलिट्री, मेरी बहुत सी फैमिली में मिलिट्री वाले हैं। जी पाकिस्तान के लिए ये जाने कुर्बान करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, पर इनको अपनी लिमिट में रहना चाहिए। जो इनकी जाब है ये करें, जो सियासतदानों की जाब है वो करें। ये चौधरी साहब ने तो अगले दिन कह रहे थे कि मार्शाल्लाह लग जाए, मार्शाल्लाह नहीं लगनी चाहिए। जमहूरियत है, जो लगड़ी लूली जमहूरियत भी हो ना, वो मार्शाल्लाह से बेहतर है। That's all I have to say. मुशर्रफ was a great leader, great general, पर उसको अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने 2-3 बुकें लिखी है, उनकी बुक पढ़ के देख लें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लास्ट टाइम में जो उन्होंने लोग जो अमेरिका को बेचे थे ना, that was his biggest mistake he did. He should not done that. उसके सिटीजन थे पाकिस्तान के, उसको नहीं बेचने चाहिए थे। ये लोग पैसे लेके बेचे हैं, ये नहीं कि ऐसे पकड़ा दिए, पैसे लिए गए। He shouldn't done that. Other than that, he was a great soldier. जहां भी उसका इंटरव्यू सुनेंगे वो पाकिस्तान को डिफेंड करता नजर आएगा आपको। उसने कभी पाकिस्तान को बुरा नहीं कहेगा, जैसे नवाज शरीफ वगैरह कहते हैं पाकिस्तान को बुरा जाके। जनरल मुशर्रफ ने आज तक पाकिस्तान को बुरा नहीं कहा, पर एवरीबॉडी मेक अ मिस्टेक। कि बाकी जो सैयद साहब जिस तरफ जा रहे थे, सैयद साहब आई अंडरस्टैंड एवरी वर्ड यू से, आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। अल्लाह हाफिज। जी सैयद भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर जिया से शुरू हो जाए कि उसने आइन तोड़ा, अगर उसके सहूलतकार या जितने भी उसको हेल्प कर रहे थे उनको सजा आज मिली होती, तो ये आज वो ही कि फौज के ऊपर कोई उंगली ना उठाता। फौज जो आने वाले थे उनको भी पता चल जाता कि ये सजा मिलेगी। तो सैयद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिसने भी पाकिस्तान का आइन तोड़ने की कोशिश की है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो जिया-उल-हक हो या जिया-उल-हक के बाद आज तक के अफराद हो। और कुछ नाम अगर भूल गया हूं तो शायद मैं बता दूं। अगर अदम एतमाद तहरीक कामयाब होने के बाद किसी ने असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया और आइन से इनराफी की हो, तो वो भी तो आइन तोड़ने के बराबर था ना। वहां भी सजाए मौत होनी चाहिए ऐसे लोगों को। और ऐसे ऐसे स्पीकर कौमी असेंबली को भी ऐसी सजाए मौत होनी चाहिए। चाहे ऐसे सेनेट का चेयरमैन हो उसको भी ऐसी सजा होनी चाहिए, चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे कोई भी हो, फिर सजा सबको होनी चाहिए, बचाना नहीं चाहिए किसी को। अच्छा, आपके
अच्छा, आपके कह रहे थे कि भुट्टो ने बांग्लादेश को तोड़ा। अगर आप जाके पिछले हिस्ट्री में चले जाएं, अयूब खान ने पहली मर्तबा अपने वजीर कानून से जाके कहा कि बांग्लादेश में जाके बात करो कि पाकिस्तान से अलग हो जाएं। आई एम टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री। भुट्टो उस वक्त नहीं था, किताबें निकाल के देख लीजिएगा। तो उस वक्त बांग्लादेश के जो साबका मशरकी पाकिस्तान के वजीर थे, उन्होंने कहा कि अक्सरियत में कौन है, आप हैं या मगरबी पाकिस्तान है। अक्सरियत में बंगाल था। उन्होंने कहा अगर हम अक्सरियत में हैं और आप हमसे अलग होना चाहते हैं तो अलग हो जाएं, हम पाकिस्तान हैं। भुट्टो बहुत बाद में आया था। अयूब खान इस शाखसानी की बुनियाद डाल चुके थे पाकिस्तान को अलग करने के लिए। तो सारा इल्जाम एक ही टोपी एक के सर नहीं दें, तारीख को पढ़ने की कोशिश करें। और जब बात हम करते हैं कि इंसाफ कहाँ होना चाहिए, तो ये सारे जजेस जो हैं जिनको हम बोले हम आप गालियां देना शुरू कर देते हैं लोग हमारे कि फला ऐसे थे फला ऐसे थे, तो मैं पहले भी कई दफा कह चुका कि फैसला मेरे हक में आ जाए तो उससे अच्छा कोई वकील नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे अच्छे वकील जो है ना वो बलूचिस्तान में, उससे अच्छे वकील कहीं नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हो गए, लाहौर हाई कोर्ट हो गए, सिंध हाई कोर्ट हो गए, उनसे ज्यादा गंदे कोई जज नहीं है और बलूचिस्तान से अच्छे कोई इस वक्त जज नहीं है। अगर यही बलूचिस्तान ने कोर्ट ने जब फैसला इनके खिलाफ दे दिया था तो यही कहा जा रहा था कि ये दबाव में आ गए, इनको तो टेलीफोन आ गया, ये डंडे की मार है, एक टेलीफोन की मार है। तो कहते हुए, बोलते हुए, सोचते हुए समझना चाहिए कि किसको क्या कह रहे। ये हमारे जजेस हैं और वक्तन फवक्तन फैसले आते रहते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इंटायर एक ही लम्हे में हम अपने पूरे सिस्टम को गालियां दे दें या उन तमाम लोगों की क्रेडिबिलिटी 1 मिनट के अंदर खत्म कर दें। हमें सोचना समझना चाहिए कि हमारा अगर उनका और हमारा मुकाबला होता तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, हम वहां बैठे हुए होते जहाँ वो बैठे हुए हैं। तो हमें और उनमें बहुत फर्क है, हमारी और उनकी सोच में बहुत फर्क है। और हमें और आपको तो पता नहीं जो वो कुछ जानते हैं और जो कुछ उनपे गुजरती है और जो वो करते हैं। इसलिए बहुत सोचना समझना चाहिए कि मुंह खोल के फौरन बोल देना कि वो था, वहां जाहिल बैठे हुए हैं, वो फला लोग बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं दुनिया क्या हो रही है और क्या नहीं हो रही। तो सियासत में जितने ये लोग जितने करीब हैं, जितने अंदर हैं, इन्हें मालूम है कि अंदर क्या हो रहा है और क्या क्या मामलात आपस में तय पाए अंदर क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है और क्या सोच है इन लोगों की, क्या करना चाहते हैं। ये जिस तरह भी उन्होंने कहा, सैयद साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की थी कि आप ये देखें ना, क्या कहते ना, जो सियासत में इमरान खान को जिस वजह से लाया गया और जिस वजह से लाए थे, जिस काम से लेकर आए थे, तो ये सैयद साहब ने जो बात की तो कुछ देखे ना, उन्होंने यही कहा कि जो काम करवाना था उन्होंने इमरान खान को, अब इमरान खान से जो काम करवाना था वो उन्होंने काम लिया इमरान खान को। तो आज इमरान खान को किस तरह से उनसे हर सहूलत ले ली गई है, अगर इंसाफ की बात बोली जाए। नवाज शरीफ को हर सहूलत दी जा रही है इस वक्त, और जब पहले नवाज शरीफ को से ले ली गई थी, जो नवाज शरीफ आज तक ये शिकायत कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने देखे ना अपने बयानियों से नहीं हटे हुए, अभी भी कहीं ना कहीं वो बोल देते हैं जी मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। एक मिनट, कल एक बड़ी पेशरफ्त हुई है इस्लामाबाद के अंदर जी, और उसके नतायज सामने आएंगे तो पता चलेगा कि आपकी जो मरियम नवाज हैं उनके दामाद के घर एक बहुत बड़ी कोई मीटिंग हुई है जिसमें बड़े अफराद शरीक थे। उसकी अभी डिटेल्स नहीं है, सिर्फ एक रूमर्स है, एक खबर है। लेकिन नून लीग और बड़ों के अंदर कोई मुज़ाकरात हुए हैं और उसके अंदर सुना है आपस में कशीदगी पाई गई है, एक दूसरे को सेटिस्फाई या एक दूसरे को मुतमईन नहीं कर सके। इस जैसे भी आप समझे, ये एक खबर है और एक अहम खबर है कि उसमें क्या हुआ, लेकिन कशीदगी हुई है, उसके नताइज क्या आते हैं, हो सकता है आने वाले वक्तों में। और आप ये देखें ना कि ये भी नहीं लग रहा कि अगर फर्ज करें इलेक्शन होते हैं और मुस्लिम नून लीग की हुकूमत आती है, पर कितने दिन के लिए, कितने टाइम के लिए, पूरा टाइम करेंगे, पूरा टाइम पीरियड पूरा करेंगे। मगर हो सकता है कि 1 साल, तो ये देखे ना, हो सकता है लोगों के मुंह पर है कि अगर हुकूमत आ भी गई तो 1 साल के बाद उतर जाएगी। तो जो हुकूमतें बैसाखियों पे बनती है ना, वो 5 साल पूरे नहीं कर पाती। अभी भी करने नहीं देते ये लोग 5 साल। किस हुकूमत ने किए, आप बता दें। यही तो
मैं कह क्या रहा हूँ आपसे कि जो बैसाखियों पे बनती है ना हुकूमतें, उनकी मुद्दतें कभी पूरी नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती। और आप ये अंदाजा लगाएं कि इनकी जो लोगों ने मुंह पे कहना शुरू कर दिया कि 1 साल मुश्किल से चलेगी ये हुकूमत। तो क्या नवाज शरीफ के कानों में आवाज नहीं जा रही है चीज की? जिस तरह 16 महीने शहबाज शरीफ रहे हुकूमत के अंदर, उसके बाद आए ना ये काकड़। अब इलेक्शन हो रहे हैं, इतना पैसा आवाम का खर्च होगा, इतना गवर्नमेंट का पैसा खर्च करने के बाद तो 1 साल के लिए सिर्फ हुकूमत आ रही है नवाज शरीफ की। तो नवाज शरीफ की 1 साल की ऐसा नहीं है कि 1 साल की हुकूमत आएगी, लेकिन ये 2.5 से 3 साल तो चलेगी। नहीं 2.5 से 3 साल आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं, इतना नहीं चलेगी। आप लिख लें ये बात। आप 1 महीने में उतरवा लें। 1 महीने में हम नहीं उतरवा रहे, मगर साल ही मुश्किल से चल जाए तो कोई बात नहीं। उतरवा लें, अल्लाह करे आप 1 साल में नहीं, आप कह रहे हैं 2.5 साल चलेगी। जैसे 2.5 साल नहीं चल सकती, पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि इनको एक्सेप्ट नहीं, इसलिए कि जितनी पाकिस्तान की अभी आप ये देखें कि हालात कितने खराब है। अगर पाकिस्तान में गरीबों के लिए कुछ कर पाएंगे, अभी तक तो इन्होंने रोड प्लान नहीं दिया, अभी तक मंशूर नहीं दिया, जिस तरह पीपल्स पार्टी तो दे रही है, इन्होंने तो कुछ भी ऐलान नहीं किया अभी तक। अभी इलेक्शन हो जाए, उसके 3 महीने के बाद देखें अवाम अपने अपने मसाइल के अंदर फिर दोबारा मसरूफ हो जाए। ये एक 8 फरवरी तक का एक प्रोग्राम होगा, उसके बाद 1-1.5 महीने और चलेगा, उसके बाद सब चीजें सेटल डाउन होने शुरू हो जाए। ये जितने खिलाड़ी हैं, जितने इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, दे ऑल कमिटेड होते हैं, इनको पता होता है। हमारी और आपकी बहस से कतई नजर, जो कल सईद ने बात की थी कि हमारे लीडरों को तो पता भी नहीं होगा कि हम इनके लिए यहाँ क्या बहस कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कमिटेड होते हैं लोग आपस में, और इन सबको अंदाजा होता है कि इख्तिदार किसकी तरफ जा रहा है और उसके नतीजे में मुझे क्या मिलेगा। ये बार्गेनिंग टेबल पे बैठते हैं लोग और अपनी बार्गेन करके अपनी अपनी डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अपोजिशन में बैठ के करें, चाहे इख्तिदार में बैठ के करें। ये हमारे आपके लिए तो सब कुछ होता है कि ये करना है और वो करना है, लेकिन दरअसल इनको पहले से टेबल पे सेटिंग हो चुकी होती है कि इख्तिदार किसके पास जाएगा और उसके नतीजे, अगर आप अपोजिशन में बैठेंगे तो आपको किस तरीके से कंपनसेट किया जाएगा। मैं जही भाई जरा सा बीच में ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जो अभी समीना कह रही थी कि 1 साल की गवर्नमेंट आएगी, आप यकीन करें, आप ये बातें भी ना करें। ये बात जो आपने कही है ना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत भयानक साबित होगी, पूरे पाकिस्तान के वजूद के लिए। अगर कोई भी गवर्नमेंट 1 साल या 2 साल के लिए आएगी, वो 2.5 साल के लिए कह रहे हैं। नहीं, कोई भी गवर्नमेंट आएगी, वो 4 से 5 साल उसको चलना ही चलना है और चलना चाहिए। पाकिस्तान के वजूद को अगर बरकरार रखना है आपने, आप जरा इमेजिन तो करें कि 1 साल के लिए कोई गवर्नमेंट आए और वो गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, उसके बाद होगा क्या? आप क्या चाहती हैं पाकिस्तान में जो है खाना जंगी हो जाए? नहीं। क्या आप चाहती हैं पाकिस्तान में फौज की रेपुटेशन जो इस वक्त इंतहाई गिरावट की तरफ है, मजीद गिर जाए? आप क्या चाहती हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमी तौर पर तबाह हो जाए? क्या आप चाहती हैं कि पाकिस्तान, ये कोई भी गवर्नमेंट जो आएगी वो मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए आएगी। आप 40-45 अरब रुपए ऑफिशियली एक इलेक्शन के लिए खर्च कर रहे हैं, इसलिए कि 1 साल के बाद फिर होगा क्या? 75 अरब 1 साल के बाद क्या होगा पाकिस्तान के लिए इलेक्शन में? देखें इस वक्त सईद भाई 1 मिनट में बात कवर दूं कि इस वक्त जो प्लान चल रहा है ना, वो 10 साल के लिए चल रहा है। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। पॉसिबल नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। नहीं, ऐसा ही है। लेकिन जमहूरियत के नाम पे लुटेरों को और मौका दिया जाएगा। तो साहब बहुत इम्पोर्टेंट बात हो रही है, जय साहब को बोलने दीजिए। जय भाई देखें, ये इस वक्त जो स्ट्रेटेजी बन रही है वो 10 साल माशी मंसूबे के तहत या 10 साल विजन के तहत बनाई जा रही है, और उसके लिए कैंडिडेट सिलेक्ट किए जा रहे हैं। उसमें जो भी आ सकते हैं वो इस तरीके के सिस्टम में चलेंगे कि 2 साल में आने वाले 10 साल में वो मुख्तलिफ किरदार अदा करेंगे, और इकोनॉमिकल प्रोग्राम इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है। पाकिस्तान के वजूद को अगर बरकरार रखना है तो जो जैदी भाई बात कह रहे हैं, यही पाकिस्तान पे इस वक्त अप्लीकेबल है। आप लोग जो इलेक्शन सब बात कर रहे हैं, भाई बात ये है, पाकिस्तान इकोनॉमिक तौर पे इस वक्त डिफॉल्टर है, ठीक है। फौज इस वक्त मोरल इंतहाई लो है, रेपुटेशन इसकी बिल्कुल 0 है इस वक्त लोगों में, ठीक है। कोई भी मुल्क आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, कोई इन्वेस्टर आपके मुल्क में आने के लिए तैयार नहीं है। रिलेशन जी सर, बस एक सवाल कर लूं बीच में, ये जो आपने कहा ना कि इस वक्त फौज को मोरल डाउन है,
इसका सेहरा किसके सर दे देंगे, ये तो सुना दे लोगों को। ये फौज पॉलिटिशियन है ना? नो पॉलिटिशियन नहीं, मेरे हिसाब से फौज के अपने सर है। फौज अपने इस चीज के लिए फौज खुद जिम्मेदार है अपने लिए। पॉलिटिशियन की बात नहीं यार, पॉलिटिशियन की बात नहीं है, ये फौज अपनी जिम्मेदार खुद ही है। जो बात होगी फौज से डाल दो सारे पॉलिटिशियन। मैं तो अभी आप तो समीना बहन, कोई खबर आती है, कोई देता है, आप कहती है मेरे पास तो ये खबर नहीं आई। आप कैसे बोल रहे हैं? 10,000 दफा आपने ये बात प्रोग्रामों में कही। फिर आप मुझे बताएं कि ये जो पीपल्स पार्टी ने कोई घर दिया, कोई खबर आपके पास आई है? हम लोग तो साबिर शाकिर को सुनते हैं। बड़ी अच्छी बात बोली, आपके पास ऐसी कोई खबर आई है पीपल्स पार्टी ने कोई घर बनाया? अभी तक घर तो नहीं दिए, अलबत्ता ये कि घर दे बनाएंगे, ऑर्डर दिया घर देने का। बिलावल ने हम ये कहा जा रहा है कि हम ऑलरेडी घर बना चुके हैं। सिंध के रेगिस्तान में बांट दिए, कहाँ बांट दिए? आसमान में गायब हो गए। अच्छा एक मिनट जवाब देना, मैं बंद कर दूं। एक मिनट जवाब देने जैदी भाई को, जैदी भाई की बात सुनाई तो मैंने सुना। नहीं वो आसमान पे उड़ गए घर वो। मैं जवाब देंगे, सही कह रहे हैं यार। मेरा जवाब ले लो, फिर मैं चला जाऊँ। जो फौज का मोरल डाउन हुआ है, अब भाई किसने कहा हमारी फौज हमारी फकर है? आपने क्या वहाँ पे सर्वे नहीं देखा? चढ़ा के मरवा देंगे उनको। जिस फौज को मीर जाफर कहते थे, उसको सलाम करते थे। देखिए बात सुने ये सैयद साहब, आप भी कहेंगे कि फौज हमारी आन, फौज हमारी शान, फौज हमारा मान। इस वजह से हम ये सुने तो सही बात को सुने प्लीज। हम वो उन फौज को कह रहे हैं जो फौज बिल्कुल सही है, 80%, जो बेचारी 5% फौज है उसको बताया, वरना पूरी फौज को नहीं कह सकते। मेरी अभी 2-3 कर्नल जनरल से बात हुई है, अब यकीन करें वो कह रहे हैं कि हम तो इसमें हमें पता ही नहीं है पीछे खाने बात क्या हो रही थी। भाई बात ये है कि तो हम उस फौज को सलाम करते हैं, वो फौज को बोल रहे हैं वो हमारी आने वाली और हमारी मान है जी। ये सबको पता है कि जब फौज के मुतालिक एक आम आदमी बात करता है जी, तो हम तो एक पूरे इदारे की बात नहीं कर रहे हैं, चंद लोग हैं जिनकी बात की जा रही है। जो ये सैयद साहब भी यही बता रहे हैं, चंद लोग जिनकी बात यहाँ पे की जा रही है। यार बात ये है कि ये बात अब बार बार कहने की नहीं है। जब फौज के मुतालिक बात होती है, अंडरस्टूड है कि जो करता धरता है, जिन्होंने इस मुकाम पे फौज को पहुंचाया, वही जिम्मेदार है। हमारे सैयद साहब एक बात का जवाब दे दें कि साजिद साहब ने जो बोला है कि ये पीपल्स पार्टी ने इतने सारे घर जो हैं ये कहाँ दिए हैं? आसमान में उड़ा दिए हैं, कहाँ उड़ा दिए ये तो बता दें यार। जवाब तो दे दें। पहली बात तो ये कि आप सवाल जब पूछते हैं मुझसे तो भाई मैं ISPR का नुमाइंदा नहीं हूँ। पहली बात भाई एक मिनट सैयद, क्या आप पीपल्स पार्टी के तो है ना? आप पीपल्स पार्टी के अरे वो पीपल्स पार्टी की भी नहीं है। कितनी दफा तो उन्होंने मुस्लिम लीग के लिए बात की यार। एक मिनट मुझे बोलने देंगे? बिल्कुल सही। हाँ जी जरा सही सबको जैदी भाई को बोलने दें। भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। उन्होंने कई लाख बना के उन्होंने दे भी दिए ऑलरेडी। सुन लेना एक मिनट सईद भाई, मैं समीना, मैं आपको उनकी वर्ल्ड बैंक के जो नायब सदर हैं उनकी वीडियो क्लिप आपको भेज रहा हूँ, आप उसको देख लेना। अगर चला सको तो चला लेना, और नहीं तो इन लोगों को जरूर भेज देना ताकि इन लोगों के पेट में दर्द और जुल्ला बुल्ला बंद हो जाए। ठीक है भाई, मुझे जरूर भिजवा दीजिएगा। अच्छा एक बात सुने, इनको जरूर भिजवाऊंगी चौधरी साहब को। मस्त बात ये है कि सियासी बहस करा करें ना। बहस ये है कि पीपल्स पार्टी आइंदा गवर्नमेंट सिंध में बनाएगी या नहीं बनाएगी? बनाएगी नहीं बनाएगी, बनाएगी या नहीं बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। खत्म, उसमें कहानी है ही नहीं भाई। वो आप आगे हैं सियालकोट से, जो जिन्होंने बिल्ली पकड़ ली है, मौलवी साहब उनकी भी जरा सुन रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बल्ले का निशान मिल गया, मुबारक हो आपकी PTI को। जी आपकी आवाज आ रही है। हमारी नहीं, आप सबकी PTI को बल्ले का निशान मिल गया, मुबारक हो। और दूसरा जिन्होंने बोला था ना बिल्ली को, उनका मैं अलमिया आपको सियालकोट में थोड़ी सी ना निशान दे करूंगा। और बराए करम 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिएगा। मैंने किसी की बात में नहीं किया तो मेरी भी ना कोई करे। अच्छा, ये लोग कहते हैं बिल्ली के लिए, शेर का अलमिया ये है कि उसको इलेक्शन लड़ने के लिए ना अपने नीचे MPA कहीं इस्तेकामे पार्टी के खड़े करने पड़े हैं, कहीं पीपल दूसरे इत्तेहादी खड़े करने पड़े। सियालकोट का अलमिया ये है कि ख्वाजा साहब के नीचे इस्तेकामे पार्टी सबके MPA इलेक्शन लड़ेंगे और दूसरे
इत्तेहाद करेगी, दूसरी जगह नून लीग उनके साथ इत्तेहाद करेगा। अब अल्लाह के बंदे तो इस्तेकाम पार्टी क्या लाहौर में सरगोदा, हाँ जी लाहौर में देख ले, सरगोदा में देख ले, जहाँ से इस्तेकाम पार्टी के जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनके साथ अपने एमपी ने खड़े करे हैं, काफ लीग के साथ अपने एमएलए खड़े करे। सॉरी जरा ये बता दें ये बिल्ली पकड़ी कैसे है? सर हाँ बात सही बोली, बिल्ली सुनने तो दे, अब आप तो सुनने नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं मैंने आप लोग की सब बातें सुनी, तो आप लोग भी यार उन्होंने बहुत प्यारी बातें कही है। तो डॉक्टर साहब जरा इनकी सुन ले बात प्लीज। जी बोले सर। अच्छा बात ये है, हमने पहली बात तो हमने इस पैनल में बैठे हैं सिर्फ एक तस्दीक के तौर पर, एक बात के तौर पे, हमें कोई हक नहीं हम एक दूसरे इख्तलाफात रखें, एक दूसरे के गलत नाम से बुलाएं। मेरे ख्याल दिल आजारी करने का किसी को भी हक नहीं है। माजरत से आप सब हमारे सीनियर हैं, मुझे तो अच्छा ये माशाल्लाह आप लोगों से हम अच्छी बात सीखी है। भाई समीना सीनियर नहीं है, समीना बहुत जूनियर है यार, इनको सीनियर ना बोलो। सियासत के हवाले से आज चले आपकी बात मान लेते हैं सर, आप सही कह रहे हैं। अलमिया ये है कि यहाँ से अब जब इलेक्शन हो रहे हैं ना, बाकायदा डीपीओ या दूसरे हजरातों को बुला के कहा जा रहा है कि हमें क्या क्या हेल्प मिल सकती है। जो आरओ इलेक्शन में सर्विस करेंगे उनके लिए टी पार्टी का इत्माम हो चुका है, उनके लिए मामला थोड़े। हुजूर मैं तो यही कह रहा हूँ कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आपको अपने ऊपर इत्मीनान ही नहीं है, तो यार फिर मेरे ख्याल से आप कंपेयर वहीं पे कैसे चला रहे हैं? आप तो ये कह रहे थे कि हम तो जीते जिताए आए हैं, लेकिन ये आपको इतने सहूलतें देने के बावजूद भी फिर भी खुद पे इत्मीनान को लेकर हो ना। सही बात तो सब कुछ तो आपको हुआ मिल रहा है, फिर यार कैसे सही बात है सैयद साहब, कैसे सही बात सुनने है? तो दे पूरी बात उनकी, यार 2 बात मिनट तो दे प्लीज। अच्छा नुक्ते वाली बात अभी नुक्ते वाली बात ये आ रही है कि कराची में जहाँ इलेक्शन होगा वहां से नीचे एमकेएम के होंगे, ऊपर शहबाज शरीफ होगा। जो आप इधर जुनूबी पंजाब में चले जाएं फैसल साले हाथ के नीचे जी बोले वहां से होगा। ये अपनी सीटें और कम करके एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करके इनको डरे, किस चीज के डरे हुए हैं ये? जाहिद भाई ये तो सियासी स्ट्रेटेजी है ना यार। अच्छा आप ये बताएं कि बल्ले का निशान मिल ही गया है या वापस ले लिया जाएगा? ये तो सवाल का बताएं। मैं पाकिस्तान में क्या सुन रहा हूं? अभी नहीं लेके जाएंगे। अभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होनी थी वो हो चुकी है। अभी तो राज जब पेशावर हाईकोर्ट साहब के ने कहा तो उस पे तो उन्होंने साथ ही ऑर्डर भी किया ना कि 1.5-2 घंटे में इसे वेबसाइट पे जारी करे इलेक्शन कमीशन। वो तो ठीक है, कहा उन्होंने 1-1.5 घंटे में जारी करे, मगर अभी तक जारी नहीं हुआ। लास्ट 5 घंटे के बाद तो नहीं होता। अब आप बता दें, आपने देखा वेबसाइट पे जाके? हो गया? मुझे बताएं आप। अब बात तो सुबह हुई है। इससे पहले कोई पिटीशन आ जाएगी। अभी इनके जो उम्मीदवार थे, अभी आपने चेक किया जाके देखा आ गया बल्ले का निशान या नहीं आया? जब तो उन्होंने कहा था, उनके एक वकील ने कहा था कि समीना देखें ये 2-3 घंटे से पहले बल्ले का निशान वापस हो जाना चाहिए। देखिए समीना एक सेकंड मुझे इनसे बात करने में आपसे करती चौधरी साहब एक मिनट। जी सर बोले। सियालकोट से बात करते प्लीज। जी बोले सर। जी अच्छा अलमिया अभी वो आपकी बात ठीक है, अभी भी एलिगेशन लग सकता है कि बल्ला वापस ले लिया जाए। वही तो कहा जा रहा है कि अगर बल्ला वापस ले लिया जाएगा तो तभी इलेक्शन होंगे। लोग कह रहे हैं जब बल्ला दे दिया जाएगा तो इलेक्शन नहीं होंगे। आप क्या देखते हैं वहाँ पर? ये हकीकत है या नहीं? नहीं ये तो होगा। यही बल्ले के इंशाल्लाह बल्ले के निशान पे ही पीटीआई आगे जाएगी। और दूसरा देखिए पहली बात है, एक मुल्क के बड़े इदारे ने पेशावर हाईकोर्ट मगर हमारे एक बड़े अच्छे कॉलर है, उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान अगर मिल भी जाता है तो पीटीआई कहां से किस तरह वोट लेगी, किस तरह जीतेगी? मुस्लिम नून लीग तो बड़े जोशो खरोश से और बड़े उस पे मैदान में उतर रही है। तो आप क्या देख रहे हैं वहां पे पाकिस्तान में? कैंडिडेट उतार रही है, बड़े बड़े सारे जो करता धरता लोग हैं वो उसके साथ शामिल हो गए। जी अच्छा पिछले दिनों सर्वे हुआ था, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं इकराम हबीब साहब, वो आए हुए थे तो सर्वे हो रहा था सियालकोट में। हेलो हाँ जी सुन रहे हैं। सर्वे किया हमने जो सर्वे किया उन्होंने कहा यार अक्सर लोगों को क्या करना है कि हम वोट डालते किसी और के निकलते किसी और के हैं। यानी 15 से 20% लोग वो थे जो कहते हैं हमारे वोट तो हम जिसको डालेंगे उसको
देखिए समीना बहन, आज अगर आज आप देखें, जो एक बलेदी साहब थे मुस्लिम लीग नून के, उनके ऊपर फायरिंग हुई, उनकी जान को तशवीशनाक है। एक आजाद उम्मीदवार वो शहीद कर दिए गए 4 लोगों के साथ। तो ये हालात जो है ना, ये देखें ऐसे इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो, क्योंकि बात वही है कि हर आदमी जो है वो इस वक्त बहुत ही परेशान है। बिल्कुल आपने सही कहा, खर्च कर रहे हैं, अरबों रुपए जो खर्च कर रहे हैं इस इलेक्शन में, जिस इलेक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर कोई बकौल आपके कि नवाज शरीफ को लाना है तो भाई ऐसे ही ऐलान कर दिया जाए सुबह में कि जी नवाज शरीफ एक सेकंड। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे सर? जी मेरा एक ही सवाल है ये बल्लेबाजों से, अगर ये 3.5 साल हुकूमत करता रहा है, इसने तो पाकिस्तान की लिए टीम के लिए कुछ नहीं किया, बल्ला 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 कर रहा है। इनसे ये पूछो कि इस कमबख्त इंसान से तो क्रिकेट टीम के लिए कुछ नहीं हो सका, ये बल्ले को चाटेगा? जरा इनसे ये जवाब लेकर देना बहन, इनसे पूछे कि अगर ये बल्ले का इतना ही जवाब दे रहे हैं वो टीम का इतना बड़ा हाल क्यों हो गया है कि अफगानिस्तान से हार गई है? ये तो एक्सपर्ट था ना, कम से कम क्रिकेट का जो एक्सपर्ट है ना, आपने जैसा क्रिकेट में किसी और को नहीं समझता। जी जी जी, आपकी डबल आवाज आ रही है सर। चले मैं आपसे इनका जवाब लेके दूंगी आपको। अभी एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस कहीं जाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूँ इरम चौधरी। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानिब। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 रुकनी बेंच की जानिब से आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात से खत्म करके 5 साल करने पर सियासतदानों ने मुबारकबाद पेश की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने नाअहली की मुद्दत से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला सुनाया, जिस पर 6 जजेस ने इत्तफाक किया, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफ किया। पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान ने नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को मुबारकबाद पेश करते हुए फैसले को आईन, कानून और अवाम की फतह करार दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि आला अदलिया की जानिब से ताहयात नाअहली को कलअदम करार देने का फैसला खुशाइन है। बहैसियत पार्टी सदर जहांगीर खान तरीन को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, जबकि नवाज शरीफ को भी इस मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कराची के 14 साला हसनैन अख्तर नेशनल जूनियर स्नूकर चैंपियन बन गए। कराची के 14 साला हसनैन अख्तर नेशनल जूनियर स्नूकर चैंपियन बन गए। फाइनल में पंजाब के मोहम्मद असलम को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कोचिंग सेंटर लाहौर में खेली गई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 16 टीम्स ने हिस्सा लिया। फाइनल में सिंध के हसनैन अख्तर और पंजाब के मोहम्मद असलम मद्दे मुकाबिल थे। हसनैन ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए एक के मुकाबले में 4 फ्रेम से फतह पाई। हसनैन ने इससे पहले अंडर 17 टाइटल भी अपने नाम किया था, जिसमें उन्होंने पंजाब के अलीम अवैस को हराया था। मुख्तलिफ एज ग्रुप में लगातार 2 टाइटल जीतने वाले वो पहले खिलाड़ी भी बने हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान बनाए जाने पर शादाब खान का रद्द अमल भी आ गया। लाहौर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान ने मोहम्मद रिजवान को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी T20 टीम का नायब कप्तान मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि वो शाहीन आफरीदी के बेहतर नायब साबित होंगे। याद रहे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज शेड्यूल है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में शादाब खान ने लिखा कि मुझे यकीन है आप शाहीन शाह आफरीदी के बेहतरीन नायब होंगे। उन्होंने मद्दाहों से दरख्वास्त भी की कि दौरा न्यूजीलैंड में कौमी टीम को सपोर्ट करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा, बहरीन अहम शख्सियात से मुलाकातें। रावलपिंडी पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहरीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे के हवाले से बताया गया है कि उन्होंने बहरीनी फरमानरवा, वली अहद और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बहरीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान बहरीनी फरमानरवा हमाद बिन ईसा अल खलीफा
वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन हमाद अल खलीफा, बहरीन डिफेंस फोर्सेस के कमांडर फील्ड मार्शल खलीफा बिन अहमद अल खलीफा और बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकातें की। बहरीन के फरमानरवा ने दोनों बरातर मुमालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने में किरदार अदा करने के एतराफ़ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मिलिट्री मेडल ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास से भी नवाजा। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, एक दहशतगर्द गिरफ्तार, एक जवान शहीद। रावलपिंडी शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। एक जवान ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक जिला शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ताहम इस दौरान हवालदार मोहम्मद जाहिर ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगा दिया। इलाके में किसी भी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है। फौज के तर्जुमान इदारे के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं और हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। आवाज़ न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज़ न्यूज़। Q Wireless and Computer. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ और Q Wireless and मैं हूँ इरम चौधरी। बढ़ेंगे खबरों। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। मैं गई थी छोड़ के ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आई हूँ। एक ने पूछा था कि बल्ले का निशान के बारे में जरा बताया तो दें कि बल्ले की हिफाजत नहीं कर सका। जी जनाब, आप जवाब दे रहे थे, मैं दूंगा जवाब। ले दे जवाब। अच्छा, बल्ले की हिफाजत हमें ना 3 साल 4 माह हम सबको नजर आ रहे हैं, ठीक है। मैंने चले बल्ले वालों की गलतियां दिखाती हैं, मैं खुद बल्ले की गलतियां बताता हूँ। बल्ले की गलतियां ये कि इंसाफ कार्ड दिया लोगों को सेहत कार्ड दिया, लोगों के मेडिकल फ्री कराई, लोगों के घरों में लोग कोरोना के दिनों में लोगों के घरों में राशन पहुंचाया। गलती उसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके 45 मिनट की स्पीच की, उम्मत मुस्लिम का दिफा किया। इन लोगों के नजदीक वो भी बहुत बड़ी गलती। सब कह रहे थे कि एक दिन भी जेल में नहीं रहेगा, आज तकरीबन 250 दिन जेल में है, वो गलती उसकी। फिर सबसे बड़ी बात, उसने जहां बात की उम्मत मुस्लिमा की और अपने पाकिस्तान की बात की। अगर आपको मैं बताऊं कि मैं सियालकोट में मैंने खुद सेहत कार्ड के जरिए तकरीबन 30 से 35 लोगों का ऐसे इलाज कराया जिनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। मुझे बताएं कि जिनका इलाजों पे हार्ट का इलाज का 3-3 लाख रुपया लग रहा हो और उनके इलाज फ्री हो, तो फिर तो वो भी गलती होगी ना। इन लोगों ने आया वो भी बंद कर दिए। अलमिया ये है हुजूर, जो काम उसने अच्छे किए, मेरा काम है कि मैं कहूं अच्छे किए। हम एक दूसरे को बुक्स में रखे और ना कुछ ऐसे करें। वो भी बता देना, अगर वो 3.5 साल हुकूमत करता रहा है तो क्रिकेट का तो वो चैंपियन था। क्रिकेट टीम के लिए उसने क्या किया? मेरा तो ये सवाल है तुमसे। वो कह रहे हैं कि तुम इतना चाहती हो बल्ला बल्ला है, स्वाय पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के और कर्ज लेने के अलावा बंदों को लगाने के अलावा बेईमानी करने के अलावा ये तो किसी आज तक किसी ने कतार में जाकर देखे हैं कि किसी और मुल्क के हुक्मरान ने? छोटा सा जवाब है कि जो आपकी इतनी चीखें निकल रही हैं, इसकी सबसे बड़ा कारनामा यही है कि जो आपकी इतनी चीखें निकल रही हैं कि उसके सारे 3 साल के कारनामे बताओ। पागल पाकिस्तान के लोगों को पागल और बेवकूफ समझते हो। तुमने पाकिस्तान का सवाल बड़ा समझते हैं। जो आप ये सवाल कर रहे हैं इसका मतलब है उसके कारनामे हैं। कारनामे तो आदमी उसी से पूछता है जिसके कारनामे हो, जिसके कारनामे आपका कोई, मैं आपसे कोई आपका कारनामा पूछ रहा हूँ, मैं आपसे कोई आपका कारनामा पूछ
आपका क्या कारनामा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपका कोई कारनामा ही नहीं है। नवाज शरीफ का कोई कारनामा पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि नवाज शरीफ का कारनामा बताएं, या मैं आसिफ अली जरदारी का कोई कारनामा पूछ रहा हूँ आपसे। इस प्रोग्राम में आप लोग आके सिर्फ इमरान खान के कारनामे पूछते हैं, क्योंकि वही एक आदमी है जो कारनामे दिखाता था। अब आप लोगों को याद नहीं रहता तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। तुम्हें अच्छा लगेगा? बोलो। तुम्हारी आपकी बात की समझ नहीं आ रही, बोले आराम से बोले, पानी पी के बोले। वो सर आप मैं पानी नहीं पीता, मैं बिल्कुल सही बताता हूँ, मैं शराब भी नहीं पीता और मैं पाउडर भी नहीं पीता। समझ आई है? क्या तुम लोगों ने साढ़े 3 साल जब हुकूमत थी तुम्हारे पास, तुमने क्या किया था? क्या हुकूमत में पैसे लाया, भाजपा तुम्हें हुकूमत में लाया, उसके सिवाय गालियां देने के तुमने और क्या किया है? बताओ। अमेरिका के नाम, अमेरिका पाकिस्तान में है, अगर हुकूमत बदलाना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? क्या इल्जाम लगा दिया? आप एक आम किस्म की एंकर ने सवाल किया अमेरिका की, तुम्हारे लोगे कि नहीं लोगे? आपके जुमले में हुकूमत के खाते में डाल दिया। तो कौन हुकूमत रोक सकते हैं? आप अपना कारनामा बताएं, आपका पाकिस्तान के लिए क्या कारनामा है? क्या पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आगे बैठ गए? आपको इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान से, जाए फिर पाकिस्तान। यहाँ पे तुम आप आगे, यहाँ पे आप तुम आगे वेलफेयर खा रहे मेरे भाई। अनपढ़ है, उनके पास ना तालीम है ना कुछ और है, गुर्बत में रहते हैं। क्या तुम कभी सोच सकते हो कि पाकिस्तान उसके अमेरिका का मुकाबला करेगा? क्या तुम्हारे वहमो गुमान में ये ख्याल आया कहाँ से है? हम एक एक चीज के लिए अमेरिका के मोहताज हैं और तुम पूरी कौम को अमेरिका के खिलाफ करके लड़ाना चाहते हो? सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए। देखें आंटी, मेरी बात सुने आप। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान को हम इस काबिल बनाना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है अमेरिका क्या पूरे दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार हो। पाकिस्तान को हम चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे नंबर 1 मुल्क बने। अब आंटी, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं इसमें कोई, आप हमारा कसूर तो है ही नहीं ना कोई। देखना ही नहीं चाहता, समझ आइए। उसके गैलेक्सी की वजह से पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क किया कि कहीं पाकिस्तान की टीम दोबारा वर्ल्ड कप न जीते। बंदे की हमेशा ये समझ आइए वर्ल्ड कप न जीतने की। इसमें हमारा कसूर कोई नहीं है, प्रोग्राम तो बढ़ गया। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को वोट दिया उसने इमरान खान ने। अब आपको ये तकलीफ हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं? लेकर किसी और से निकाह पढ़ा ले, तुम्हें कैसा लगेगा? बस क्या कह रहे हैं आप? ये क्या बात की आपने? सुना नहीं जी सर, दोबारा बोलेंगे? 3 मिनट। ये बात एक भी मिसाल दे दो मुझे कि कोई नानी दादी तलाक देकर दूसरी शादी करे तो उसके बेटे बेटियों को कैसा लगेगा? उस माशरे में तुम क्या पैगाम देना चाहते हो कि हमारी नानी दादियां जो 60-70 साल की हो गई है मरियम नवाज के बच्चों को उनके बारे में डिस्कस करें? पैगाम दे रहे हो? ऐसे मामले तो ना डिस्कस किया वो कह रहे हैं वो सर, वो आपको कह रहे हैं कि आपको किसने कहा कि आप मरियम नवाज के बच्चों के बारे में बातें करेंगे? चले एक सेकंड आप, अच्छा आप एक बात बताएं, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं उस पार्टी की मिसाल दे दूंगा आपको, जिसको तुम लीडर समझते हो। आप मुझे बताएं तो भुट्टो साहब की जो पहली बीवी थी उनकी उम्र पता है आपको क्या थी? उनकी पहली उम्र पता थी क्या थी? भुट्टो साहब की पहली बीवी जो थी, आपको आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज शायद आपके कानों में नहीं घुस रही है शायद। मैं कह रहा हूँ भुट्टो साहब की पहली बीवी की उम्र आपको पता है क्या थी? उतरी और जाकर जुमाइमा से इसने निकाह पढ़ा लिया। ये देखें, ये म्यूट दबा देते हैं, पता है? ये अपने कान में रुइयां डाल देते हैं जब जवाब मिलना होता है। ये अपनी बोले चले जा रही हैं आंटी। आंटी आपको जब नहीं पता तो हम आपसे क्या बहस करें? 19 औरतों से तुम वोट किस मुंह से मांगते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें नाम ही नहीं लेना चाहिए पाकिस्तानी खवातीन का।
तुम क्या बातें करते हो? क्या जमाना पाकिस्तान की औरतों से बेहतर थी? बहुत बेहतर थी। बताओ, पाकिस्तान की औरतें आपकी उम्र ज्यादा हो गई तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप जमाइमा की उम्र की होती तो मैं आपका भी रिश्ता दे देता उससे। ठीक है, तो अपने माशरे में उसका बहुत ऊंचा मुकाम होगा, पर लीडर ऐसा नहीं करते। लीडर कौम को एक विजन देते हैं, एक जज्बा देते हैं, वो अपनी कौम को देखते हैं। अगर पाकिस्तान की किसी गरीब लड़की से शादी करके अपना घर बसाता तो हम कहते हैं वाकई ये रोल मॉडल है। समझ आइए, जुमाइमा से शादी करना क्या वाकई वो पाकिस्तान का रोल मॉडल है? तुम बेवकूफ लोग हो। तो आपने अपना रिश्ता दिया था नवाज शरीफ से या नहीं दिया था? आपने भी तो अपना रिश्ता दिया नवाज शरीफ से, क्या उसने शादी करी आपसे? समझ आइए, हर चीज फिर कहते हो हम घोड़े की नवाज शरीफ ने आपसे शादी करी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने रिश्ता भिजवाया था आपसे? नहीं, आप भी गरीब अगर घराने से ताल्लुक रखती हैं चाहिए। अगर वो पाकिस्तान की किसी अनपढ़ गरीब घर की लड़की से शादी करता तो वो रोल मॉडल बनता पाकिस्तान का। सैयद भाई आपका कैसे है? आंटी आपका कैसे? सैयद भाई बात करें यार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की बेटी से शादी की है भाई, तुम कैसे लोग हो? तुम जमाइमा के गाने गाते हो, वो जी वो बहुत अच्छी औरत हो रहा है, क्या हो रहा है? कि रहीम खान आंटी को तकलीफ हो रही है कि इमरान खान ने जमाइमा से शादी क्यों कर ली? इनको आप आंटी को समझाएं। फिर एक नानी दादी के से तलाक दिलवा कर शादी कर ली। होती है, मेरा और आपका इसमें कोई दखल नहीं है। ये अल्लाह ताला के बंदे होते हैं, अल्लाह ताला ने बना दी, अल्लाह ताला ने जोड़ा बनाया। तुम्हारे घर में हो तुम्हें कैसी लगेगी? इंसानों पे क्यों लगा रहे हो? नहीं आती कि उसने पाकिस्तानी खवातीन की बेइज्जती की है, बेहुरमती की है। समझ आए? उन्हें उस काबिल नहीं समझा। क्या करे, अपना मजहब है। चले बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आ गया आपका मैसेज। पाकिस्तान की लड़की या औरत काबिल नहीं थी जो जुमामा की थी। जो कह रहे हैं कि अमेरिका का हाथ है इमरान को हटाने के, वो क्लिप भेजा है किसी ने? चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। तबियत ये कहेंगे कुछ है मुस्कुराते रहे, जिंदगी बहुत खूबसूरत, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।